Jay Gudev, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to our योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे Zoom के पार्टिसिपेंट, अपने सारे YouTube के व्यूअर्स और अपने सारे Facebook के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग उपशम प्रकरण का जो अगला हिस्सा है, वहां पे वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को अपना जो कर्म का जो चक्र चल रहा है, जो संसार का जो प्रपंच चल रहा है, उस कर्म के चक्रों को छेदन कैसे करना है, उस कर्म के चक्रों को भेद करके उससे मुक्त कैसे होना है, वह बताते हैं। और आगे चल के उसी को ज्ञान को आगे चलाने के लिए भास और विलास करके दो मित्र होते हैं, उनकी कथा भी यहाँ पे सुनाते हैं। तो कई सारे ज्ञान के मोती यहाँ पे हमें इस कथा के माध्यम से देखने को मिलते हैं। उसी के ऊपर आज का अपना विषय रहेगा, उसी के ऊपर हम लोग आज यहाँ पे प्रश्नोत्तर के सत्र में चर्चा करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए लेट्स ऑल क्लोज अवर आइज, अपनी आंखें बंद कर ले, आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओंकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले, ओ slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। हाँ समृद्धि जी, कोई बात नहीं, ये सारे जो सत्र जो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ये सारे सत्र हम लोग इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर देते वीडियोस। ऑल्सो राइट नाउ जैसे ही ये सत्र चल रहा है, यह फेसबुक पे लाइव चल रहा है, तो आप जस्ट हमको संपर्क कर लीजिए। हमारा नंबर यहाँ पे 9822929844, ये नंबर है मेरा। आप इसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको इसकी सारी जो लिंक्स है वो लिंक्स आपको पोस्ट कर दी जाएगी। इनफैक्ट आपको जो रिमाइंडर मैसेज मिलता है उसमें भी यह सारे वीडियोस की लिंक होती है, और कहाँ पे जाके आप इनको देख सकते हैं वो सारी लिंक्स भी होती है। तो वहां पे जाके आप इसको जरूर दोपहर के समय में, जब भी आपको जो समय होता है उचित समय, उस उचित समय में आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो डोंट फील बैड कि आपको मॉर्निंग में नहीं होता है ज्वाइन करने को। You are always welcome to see these videos any point of time as per your convenience। कभी भी आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा और कोई है प्रॉब्लम, तो you are always welcome to contact me, then I will help you। अभी के लिए फिलहाल इस सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, हैंड ओवर टू यू। आज हम लोग चैप्टर नंबर यहाँ पे
59 भास और विलास की जो कथा है वो हम लोग देखेंगे। अक्सर हम लोग जो रिमाइंडर पोस्ट करते हैं वो रिमाइंडर कल के जो अपना होता है उससे संबंधित होता है कि यस्टरडे जो हमने सुना पढ़ा और जिसके ऊपर चर्चा की, तो यस्टरडेज की वीडियो वो रिमाइंडर मैसेज में डाल देते हैं ताकि फिर आप देख पाए। आज का जो होता है, आज का जो वीडियो के लिंक्स हो आपको कल के मैसेज में मिल जाएंगे। लेकिन आप वहां पे जाके देखेंगे तो वहां पे सारे वीडियोस पोस्ट आपको यूट्यूब पे मिलते ही है। चलिए भास और विलास की कथा को आगे बढ़ाते हैं। इससे संबंधित आपके यदि कोई प्रश्न है तो जरूर आप इन प्रश्नों को यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। हमने कर्म देखा है, पर ये कर्म का चक्र क्या है इसके बारे में बताइए। हाँ, तो बहुत सुंदर प्रश्न है जयश्री जी का। मैंने अक्सर देखा है सेशंस में, जयश्री जी काफी बार इन सत्रों के बारे में इसके ऊपर काफी महत्व देती है इस बात को कि कर्म और कर्म से छुटकारा पाना वही अपने मुक्ति की मार्ग बन जाती है। तो चलो इसको पहले समझ लेते हैं कि यदि अपने को कर्म का चक्र भेदन करना है तो सबसे पहले कर्म को समझना पड़ेगा। कर्म को समझ के फिर कर्म के चक्र को समझना पड़ेगा और फिर कर्म के चक्रों के साथ साथ फिर उसका भेदन कैसे करना है और उसका भेद करके हमको फिर उसका छेद करके हमको मुक्त कैसे होना है, यह बात फिर हमें समझ में आ जाएगी। तो जब तक ये नहीं समझता है तब तक सत्र को हम लोग आगे ही नहीं बढ़ाएंगे। पूरी तरह से इसको पूरी तरह से समझ लेते हैं, जो कुछ भी अपने को पता है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं ताकि दिस शुड बी वेरी क्लियर टू अस। जैसे भी हमने देखा कि कर्म यह शब्द हमको कई बार प्रयोग होते हुए दिखा है आध्यात्मिक मार्ग पे या मटेरियल लाइफ में भी कर्म यह शब्द तो आता ही है। तो योग वशिष्ठ की जो शुरुआत है वो शुरुआत ही यहाँ पे इस तरह से होती है। जो अपने अग्निवेश होते हैं और जो अपने कारुण्य होते हैं उनके पुत्र, वो कारुण्य उनके पिता को प्रश्न पूछते हैं कि डैडी, तात, यह जो मैंने पढ़ा है अब तक, जो मैंने शास्त्रों को पढ़ा है उससे जो दो ओपिनियन मुझे देखने को मिलते हैं, बड़े ही चित्र विचित्र ओपिनियन है, एक दूसरे के कंप्लीटली अपोजिट है। और कैसे मैं एक को करूँ तो दूसरा नहीं होगा, दूसरों को करूँ तो पहला नहीं होगा। तो बोलते कई जगह पे शास्त्रों में लिखा है कि तुम्हें यदि मुक्त होना है तो तुम्हें इन कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग करना पड़ेगा। तो फिर बोलते कि तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तुम इन कर्मों का त्याग नहीं कर देते। और कई सारी जगह पे, दूसरी जगह पे ये लिखा हुआ है कि तुम इन कर्मों को, जो आखिरी शास्त्र है, तुम्हें अपने वो कर्तव्य है, अपने सारे कर्मों को निभाने पड़ेंगे। तो यह बड़े मेरे लिए बड़ा अचंभे की बात है, मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है कि एक जगह पे लिखते कर्म छोड़ नहीं सकते तुम, तुम्हें करना पड़ेगा। दूसरी जगह पे बोलते जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें मुक्ति संभव नहीं है, मोक्ष संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में कृपा करके मुझे समझाइए कि ये चक्कर क्या है, ये कर्म का चक्र है क्या, और ये चक्कर क्या है कि इससे मैं मुक्त निकलूं। तो मुझे बताइए कि कर्म क्या। दूसरे जगह पे हमें कर्म जहाँ पे हमको सुनने को मिलता है तो अपने कई सारे जो मार्ग बताए गए हैं मुक्ति की ओर, उनमें भक्ति मार्ग बताया गया है, तो भक्ति योग उसको कहते हैं। फिर उसके बारे में दूसरा जो योग बताया गया उसको ज्ञान योग कहते हैं, जो अपना नॉलेज का जो पथ है वो। और तीसरा जो मार्ग बताया गया वो बताया कि कर्म योग, तो अपने कर्म योगी बन जाओ। तो वहां पे भी इस कर्म शब्द का प्रयोग होते हुए दिखाई देता है। और अपना जो भगवत गीता जो है, भगवत गीता में भी कर्म योग के ऊपर बहुत ज्यादा मदद। वैसे भगवत गीता में तीनों आते हैं, भक्ति योग भी आता है, कर्म योग भी आता है और ज्ञान योग भी आता है, लेकिन कर्म योगी बनने के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे भार दिया हुआ है भगवत गीता। वहां पे भगवत गीता में ये भी हमको कहा जाता है कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बोलते कर्म तुम अपने करते जाओ, तुम कर्म के फल की अपेक्षा को सरेंडर करते जाओ, समर्पण करते जाओ। तो कर्म कर्म के फलों को, कर्म फल त्याग बोलते हैं ना, कर्म के फल को तुम परित्याग कर दो। जो अपना जो कर्म होता है उस कर्म के फल को तुम परित्याग कर दो। हाँ जेनी जी, जो आपका प्रश्न है ये प्रश्न एक्चुअली इट कम्स टू कल का जो सत्र था ना उससे एसोसिएटेड है।
यह प्रश्न एक्चुअली कल हमने कवर कर लिया है, समाधि एंड एसोसिएटेड। इसलिए मैंने बोला ना कि जो आज का जो सत्र होता है वो नया होता है, और जो हम लोग पोस्ट करते हैं रिमाइंडर, वो एस्टरडे के वीडियोस को पोस्ट करते हैं ना। तो वी नीड टू आस्क क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू भाषिलास का 59 नंबर का जो चैप्टर है, वहां से अपने को प्रश्न उत्तर यहाँ पे पूछने हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि जो भगवत गीता में कहते हैं कि कर्म के फलों को त्याग करो, कर्म को जो है तुमको कर्म तो करने ही पड़ते हैं, नो। सो देयर इज अ लॉज ऑफ कर्म, जो अपने कर्म होते हैं, कर्मों के लॉज यहाँ पे होते हैं, उसके बारे में। तो यह परिपूर्णता से देखे तो कई सारी जगह पे यहाँ पे कर्म शब्द का प्रयोग होते हुए दिखता है। अभी इसको समझने के लिए यदि अपने को योग वशिष्ठ का पर्सपेक्टिव जो है, यहाँ पे कर्म के फलों को तुम त्याग करो या कर्म चक्र को तुम छेदन करो, तो उससे पहले समझ लेते कि कर्म क्या है। ये सारी इतनी सारी जगह पे, इतने सारे शास्त्रों में, इतने सारे स्क्रिप्चर्स में कर्म शब्द आता है, तो असलियत में कर्म है क्या। तो जो अपना अलग अलग जगह पे कर्म होता है, तो यहाँ पे दो शब्दों का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करना चाहेंगे। उन दोनों शब्दों को ठीक से समझ ले। एक तो होता है जो होता है वो होता है कर्म, और दूसरा शब्द होता है वो होता है क्रिया। तो अक्सर अपने को अपने जीवन में हम लोग कर्म का त्याग कर सकते हैं, कैसे वो देखेंगे अभी, लेकिन हम लोग क्रियाओं का त्याग नहीं कर सकते। क्रियाओं का त्याग कर देना माने ये कहना कि आपने सुबह उठ के ब्रश ही नहीं किया। क्रियाओं का त्याग कर देना माने ये कहना कि आपने खाना ही नहीं खाया। क्रियाओं का त्याग कर देना माने ये कह देना कि आपने यूरिनेट ही नहीं किया, आपने यू हैव नॉट वेंट टू एनी ऑफ योर स्नान करना, ये करना, जो अपने डेली जो रूटीन के जो अपने आवश्यक जो है अपने शरीर के धर्मों को पालन करना, उसको कैसे हम लोग छोड़ सकते। वो छोड़ ही नहीं सकते, किसी को भी नहीं छोड़ा। भगवान ने भी मनुष्य जीवन में इनकारनेशन या अवतार लिया, तो उनको भी तो यह क्रियाओं का जो बंधन था वो नहीं छूटा। यदि क्रियाओं, ये तो हम लोग एक्शंस जो है फिजिकल एक्शंस की बात की, जो हम लोग छोड़ नहीं सकते। अपने मन के अंदर विचार क्या हमें पूछ के आते हैं क्या? डज द थॉट कम्स इनटू आवर माइंड बाय आस्किंग अस? तो फिर वीर विचारों को हम लोग रोक कैसे पाए? जो चीज हमसे पूछ के होती नहीं है, उसको, उन क्रियाओं को हम लोग कैसे रोक दे? चलो भाई, विचारों का बात है, फिजिकल एक्शन की बात है। आपका जो दिल धड़कता है, आपकी धमनियों में जो रक्त बहता है, यह सारा जो आप खाना खाते हो, उसको वो अपने पाचक रसों में, ब्लड में कन्वर्ट कर लेता है, आगे जाके उसी का मन बना लेता है, आगे जाके उसी से हड्डियां बन जाती है। कई सारी जो सारी प्रक्रिया रहती है, कई ये प्रक्रिया आपको पूछ के होती है। जब ये आपको पूछ के होती नहीं है, तो क्या आपका इसके ऊपर कंट्रोल है? चलो ये तो शरीर की बात हुई। इस सारे जगत में जो जिस तरह से इस जगत की जो प्रकृति चल रही है, जिस तरह से यह सारी नियति और नेचर चल रहा है, यह जैसे पृथ्वी अपने आप घूम रही है अपने एक्सिस के प्रति, और वो अपने सूर्य माँ के प्रति भी घूम रहे, देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज वर्किंग। क्या यह सृष्टि के सारा जो चक्र चल रहा है, क्या वो किसी को पूछ के हो रहा है? क्या इसके ऊपर किसी एक चीज का नियंत्रण है? यह सारी जो चीजें यदि देखे जाए, तो बोलते क्रियाओं से मुक्त होना तो संभव ही नहीं है। क्रियाओं से मुक्त होना माने इस सारा जगत का पूरा ह्रास होना, पूरी तरह से प्रलय होके, इसका विनाश होके, वो चैतन्य में अपने आप को स्थित हो जाना। तभी तुम्हारा फिर जो क्रिया शक्ति जिसको कहा जाता है, वो क्रिया शक्ति क्या हो चुकी है, थोड़े समय के लिए शांत हो चुकी है। शांत हो चुकी है, नष्ट नहीं हुई है, शांत हो चुकी है। वो एक्शन में नहीं है, वो स्पंदन में नहीं है, वो वाइब्रेशन में नहीं है, और वो शांत होकर वो शिव अवस्था में पहुंच चुकी है, चैतन्य अवस्था में पहुंच चुकी है। उसी एकमेव स्थिति में आपकी क्रिया नहीं हो रही है, इन एक्शन जिसको कहते हैं, कि कोई एक्शन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, इक्वानिमस स्टेट जो है, जस्ट बी की स्टेट है। ना कोई आइडेंटिटी है, ना कोई एक्सेप्टेंस है, ना कोई रिजेक्शन है, ना कोई पाप है, ना पुण्य है, ना रियल है, ना अनरियल है, ना सत्य है, ना असत्य है। किसी भी प्रकार का शब्द ही नहीं है, किसी की प्रकार आकार नहीं है, किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं है। एकमेव जो स्थिति है, जो अद्वैत की जो स्थिति है, उसी स्थिति में सिर्फ जो इच्छा शक्ति है वो शांत होके शिव अवस्था में पहुंच जाती है। अन्यथा उसके अलावा किसी भी रूप में, इस नियति के रूप में, इस प्रकृति के रूप में, इस शरीर के रूप में, इस संसार के रूप में, इस प्रपंच के रूप में, कहीं पे भी देखो तो यह क्रिया शक्ति कार्यान्वित है।
स्पंदन शक्ति कार्यान्वित है, एनर्जी इज ऑलवेज देयर एंड इट इज कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये तो हमने यहाँ पे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वहां पे वो पढ़ा भी है, सुना भी है, इसको देखा भी है। तो ये तो कार्यान्वित है। तो ऐसी जो क्रिया शक्ति है उसको तुम कैसे छोड़ सकते हो, उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हो? तो बोलते तुम्हारा यहाँ पे जब कर्म को ड्रॉप करने की बात हो रही है, इट इज नॉट अबाउट ड्रॉपिंग योर क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति तुम ड्रॉप ही नहीं कर पाओगे। ड्रॉप हो जाएगी तो शिव अवस्था में विलीन हो जाओगे, फिर वहां पे कुछ नहीं है, नथिंग मैटर्स देयर, दैट इज द शिव। तो शिव में तुम्हें विलीन होना है, बट अदरवाइज तुम्हारी क्रिया शक्ति चल रही है, तुम्हारा जो प्रपंच है वो चल रहा है, तुम्हारा संसार जो है वो चल रहा है। तो आपको अपने एक्शंस को ड्रॉप नहीं करने, यह आप पते की बात समझ लो। तो जहां पे भी आपको कहीं पे भी शास्त्रों में कहीं पे भी जो सुनने को मिलता है कि आप कर्मों को ड्रॉप कर दो, तो वहां पे सिर्फ वो कर्मों को रिप्लेस कर देना शब्द से कि जो है तुम अपने कर्मों को ड्रॉप कर दो, अपनी क्रियाओं को नहीं ड्रॉप करो। ये बात उसको एप्लीकेबल कर देना। चलो ठीक है, अभी ये हो गई क्रिया की बात। तो क्रिया समझ में आ गई। क्रिया इज वाइब्रेशन, स्पंदन शक्ति। क्रिया शक्ति जो होती है और उसको तुम ड्रॉप नहीं कर सकते, वो होती है। और उसको ड्रॉप करो थोड़े क्षण के लिए तो तुम शिव अवस्था में पहुंच चुके होते। शिव अवस्था में फिर कुछ कार्य नहीं होते, वहां पे जो होता है बस होता है, चैतन्य होता है। बट तुम्हें कुछ करना है कार्य, तुम्हें क्रिया शक्ति की, इच्छा शक्ति की, क्रिया शक्ति की आवश्यकता जरूर भास पड़ेगी। अभी थोड़ा कर्म को समझ लेते हैं कि कर्म क्या है। जिन कर्मों को छोड़ने की बात होती है वो कर्म होते क्या है। तो जब कर्म माने क्या कि जो आपका जो अब जो अपने अस्तित्व के जो अलग अलग स्तर होते हैं वहां पे चित्त का आ गया है। चित्त में आपका मन आता है, आपकी स्मृति आती है, आपका बुद्धि आती है, और आपका ईगो सेंस आता है जो अपने आप को अलग मानता है। यह चित्त, ये चित्त के ऊपर जो भी एक्शंस होते रहते हैं, अभी एक्शंस कौन करता है, क्या करता है, उसको भी थोड़ा समझेंगे इन डिटेल, उसको देखेंगे कि क्या होता है। बोलते जो आपके एक्शंस होते रहते हैं, इन एक्शंस और एक्शन दोनों की बात होगी यहाँ पे। वो जो होते हैं व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से उत्पन्न होते हुए, या अपने विचारों के लेवल पे, या कुछ दोनों के रूप में, कुछ भी नहीं, पुराने संस्कारों की वजह से। ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से आपका जो चित्त होता है, उसके जो चित्त के ऊपर क्या हो जाते हैं, इंप्रेशंस बन जाते हैं, अच्छे या बुरे दोनों प्रकार की भावनाएं, फीलिंग जो होती है उसके क्या होते हैं, इंप्रेशंस बन जाते हैं। उन इंप्रेशंस का बनना माने आपके कर्म बन गए। फिर उन इंप्रेशंस के बन के फिर जो कर्म बन जाते हैं उसको क्या कहते हैं, फिर आगे चल के यू हैव टू पे ऑफ। उस कर्मा का जो सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग कर्म का फल कहते हैं, वो आपको पे ऑफ करना पड़ता है, वो आपको भोगना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, आपने कर्म कर लिए, पुण्य कर्म कर लिए, तो फिर पुण्य कर्म की जो रिवार्ड्स है जो आपको उसमें मिलेंगे, उस रिवार्ड्स को भोगने के लिए फिर से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, या आप देव बन जाओगे, यक्ष बन जाओगे, कुछ बन जाओगे। उस कर्म के भोगों को भोगना पड़ेगा आपको, अच्छे या बुरे दोनों के कर्मों को। यहाँ पे या ये कहीं पे और पे जो कुछ भी, टू पे ऑफ दैट, माने उसको अकाउंट को जो आपने क्रिएट किया है उसको आपको बैलेंस ऑफ करके उसको जीरो बनाना पड़ेगा। जैसे वो पुण्य के कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर से यू विल कम बैक टू द मृत्यु लोक। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंस विथ अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी जब अपनी तपश्चर्या करते हैं और उनका पुण्य जो होता है वो एक लेवल पे पहुंच जाता है, तो इंद्रदेव उनको स्वर्ग का जो है आमंत्रण देते हैं कि आप अभी बहुत अपने परिपूर्णता कर चुके हो तपश्चर्या में, काफी सारा पुण्य आपने अर्जित कर चुके हो, नाउ यू आर वेलकम, यू आर एलिजिबल नाउ टू कम। तो जो मैसेंजर रहता है, जो अरिष्ट नेमी जो के पास जाता है, उनको कहता है कि चलो भाई आपको तो आमंत्रण दे गया है। तो बोलते ठीक है, फिर बताओ मुझे क्या होगा। तो बोलते ठीक है, अभी आपका पुण्य कर्म है, आपको स्वर्ग में लेके जाया जाएगा। वहां पे 3 प्रकार के कैटेगरीज आपको मिलेंगे। जिस प्रकार का लेवल ऑफ कर्म आपने किया है, पुण्य कर्म अर्जित के, उसके अनुसार उस कैटेगरी में रखा जाएगा और वहां पे आप स्वर्ग सुखों को भोगोगे। बोलते अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छा। तो फिर बोलते उसके बाद क्या होगा। बोले उसके बाद फिर जैसे ही आपको फलों को भोगोगे, आपके जो पुण्य कर्म के फल है उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, आप उसको कंज्यूम कर लोगे। कंज्यूम करके बाद में क्या होगा, तो बोलते हैं फिर से आपको यहाँ पे मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। तो बोलते अच्छा ये होगा क्या, फिर मुझे यहाँ पे आके फिर से मैं तपश्चर्या करूँ, फिर से मेरा पुण्य कर्म का अर्जित करूँ, फिर से स्वर्ग में जाऊँ, वहां पे फिर से उसको भोगू, फिर से यहाँ पे हो। ये तो फिर तो चक्र चलता रहेगा। बोलते बोलते हाँ हाँ ऐसे ही है, ये तो लाभ कर्म, ये तो कर्म का चक्र है, ये तो चलते ही रहेगा। तो बोलते हैं अरिष्ट नेमी हाथ जोड़ लेते हैं, थैंक यू सो मच,
आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस, आई डोंट वांट दिस, दिस इज नॉट व्हाट आई एम डूइंग। मुझे ये करने के लिए मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसे चक्र से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे जो तुम टेम्पररी सुखों की जो बात कर रहे हो, इधर स्वर्ग के बात उधर का कुछ बात, ऐसे टेम्पररी सुखों की मुझे कोई आशा नहीं है, अभिलाषा नहीं है। जो मैं अपने जीवन में ढूंढ रहा हूँ वो परमानेंट सुख को कोई, तो ऐसे कोई परमानेंट सुख की कोई बात है तो मुझे बताओ, नहीं तो ठीक है। तो मैसेंजर जाके मैसेज इंद्र को देते कि उनको तो कोई ऐसे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बोलते ठीक है, यू आस्क हिम टू गो एंड एटलीस्ट बिफोर यू वट एवर यू वांट टू डू, गो एंड स्पीक टू वाल्मीकि। तो वहां पे ऋषि जो होते हैं वाल्मीकि होते हैं। हमने देखा कि जो अपना जो सारा रामायण है, जो सारा महारामायण है, रामायण है, यह उनकी ही रचना है, उन्होंने ही इसको लिखा है। तो यही रामायण जो है लिखते हैं, फिर वही रामायण को जब सुनाते हैं, ब्रह्मदेव को भी सुनाते हैं, तो उनको वो बड़ा सुंदर और लगता है कि वो इससे बड़ा दुनिया को लाभ होगा। तो बोलते हैं जाओ अभी इसको क्या करो और थोड़ा इसमें एडिशन करो, कि इसमें जो तुमने मर्यादा राम के पुरुषोत्तम बनाने की जो भूमिका है पे लिखी हुई है, बोलते उसको उस पद को उन्होंने प्राप्त कैसे किया, वो ज्ञान जो है उस ज्ञान के ऊपर भी तुम लिखो। तो दैट इज हाउ फिर वशिष्ठ मुनि योग वशिष्ठ जो है उसका वो लिखा वहां पे पूर्ण कर देते। तो दैट इज हाउ द योग वशिष्ठ कम्स इनटू पिक्चर। तो यह वाल्मीकि रचित जो है वो उनका यह सब कुछ है किया हुआ। तो बोलते वैसे होता है, तो ये अरिष्ट निमित्त, तो ये बात वहां पे ही आ जाती है। कर्म का जो चक्र है, कर्म का चक्र माने आपके अंदर किए हुए आपने जो भी कार्य क्रिया की, उसके ऊपर जो अपने चित्त के ऊपर उसके प्रभाव जो बन गए, जो संस्कार जो बन गए, वही आपके कर्म कहलाते हैं। अच्छे या बुरे जो भी कैटेगरी में आप उसको डालना चाहो, पाप या पुण्य जो भी डालना चाहो, वो हो गए आपके संस्कार। अच्छा, इसमें और क्या होता है फिर, यह जो अपने कर्म कहेंगे उसको क्या रूप में होता है, तो फिर क्या होता है बोलते हैं, वो चित्त के ऊपर, वो चित्त क्या करता है उसको साटा करता है। तो वहां पे स्मृति पिक्चर में आ जाती है। तो ये स्मृति के ऊपर जो इंप्रेशंस बनते रहते वही आपके ऊपर आगे चल के उसको हम लोग संस्कार कहते हैं, कि भाई कोई ऐसे बिहेव क्यों करता है, क्यों, तो कहते हैं उनके ऊपर वैसे संस्कार हुए, वो ऐसे वातावरण में पले बड़े, इसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव करते हैं, बोलते हैं संस्कार की वजह से ऐसे करते हैं। देन उसके अलावा फिर उसी को संचित कर्म भी कहते हैं, जो पुरानी कर्म है, उसी को प्रारब्ध भी कहा गया है। सो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, कर्म, संस्कार, ये एक सारा जो पास से आपका एक्यूमुलेटेड जो आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट, जिसमें आपने भर्ती करके, वो उसी एक ही चीज का नाम है, अलग अलग रूपों में। ठीक है, अभी अपने को मुक्त होना है इन सारे चक्र से, ये जो संसार का जो चक्र चल रहा है, इससे अपने को होना है मुक्त। तो अभी मुक्त कैसे हो, तो बोलते हैं कि तुम क्या करो, क्रियाओं को करने दो या क्रियाओं को करो भी मत, होने दो। तो उसे कई सारे उपाय बताए गए। तो उसको तुम करो तो देन तुम इससे मुक्त हो जाओ। चलो पहले देख लेते हैं कि कर्म क्या होते हैं। वो तो हमने देखा, कर्म तैयार कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो अलग अलग माध्यम से आपके कर्म बन सकते हैं। तो अपने से शुरुआत करते खुद से। चलो, तो हम लोग हैं अपना, यहाँ पे हमने कुछ एक्शन किया और उसका अपने ऊपर चित्त के ऊपर इंप्रेशन बना लिया, तो अपने कर्म हो गए। हमने कुछ एक्शन किया, उसका कुछ अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसका कोई कर्म नहीं बना। फॉर एग्जाम्पल, आपने जाके पानी पी लिया, कोई कर्म नहीं बना, चित्त के ऊपर कोई उसका इंप्रेशन नहीं है। आपने जाके यूरिनेट कर लिया, आपने जाके कुछ कर लिया, तो इसका कोई चित्त के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो कोई कर्म यहाँ पे नहीं का, माने एनी एक्शन जिसका तुम्हारे चित्त के ऊपर कोई संस्कार नहीं है, जस्ट रूटीन हो रही है, तो उसका कोई तुम्हारे चित्त के ऊपर प्रभाव नहीं। आपने सो लिया, चित्त के ऊपर कोई संस्कार नहीं है, प्रभाव नहीं है, तो आपका कोई कर्म वहां पे नहीं बना। या आपका उसने करते समय आपने कुछ कर दिया, उसके ऊपर अपने दिल पे ले लिया, खाना खाते समय कुछ हुआ, थोड़ा सा नमक कर दिया आपने, वो आपने नौटंकी कर दी, उस आपको बुरा लग गया, सब कुछ हो गया, सामने वाले को भी बुरा लग गया, इतने मेहनत से उन्होंने बनाया और आपने उसको भला बुरा कह दिया, उनके चित्त के ऊपर भी उसके प्रभाव हो गए, तो दोनों के कर्म वहां पे बन गए। तो आपका एक्शन से आपके कर्म बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, आपके ऊपर है। चलो, आपका इनएक्शन से आपके कर्म कैसे बन गए। हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में अक्सर देखते हैं कि सामने आप गए, आपने देखा वहां पे केले का छिलका था, आपने नहीं उठाया, आप सामने चले गए, वहां पे किसी कोई उसमें गिर गया, आपने पलट के देखा उसको, आपको बुरा लग गया, यार मेरे हाथ में था, मेरे को वो मैं उठा सकता था, मैंने नहीं उठाया,
नहीं उठाया, फिर आपको बुरा लग गया, आपके चित्त के ऊपर उसके इंप्रेशन तैयार हो गए, आपके कर्म तैयार हुए। आपके एक्शन से कर्म तैयार हो सकते हैं, आपके इन एक्शन से भी आपके कर्म तैयार हो सकते हैं, माने आपके चित्त के ऊपर संस्कार बन सकते हैं। ये तो होगी फिजिकल एक्शन की बात जो आपने की। चलो दूसरों के फिजिकल एक्शंस की और इनएक्शंस की बात करते हैं। दूसरे ने, किसी ने कुछ एक्शंस किए, उसको आपके ऊपर प्रभाव जैसे पड़ गया, तो फिर वो आपके कर्म बन गया, आपके चित्त के ऊपर उसके संस्कार बन गए। अच्छा, आपने सामने वाले से कुछ अपेक्षा की और उसने वो किया नहीं, माने उसने इनएक्शन, उसके पर्सपेक्टिव से वो इनएक्शन है, उसने वो किया नहीं, तो भी आपके चित्त के ऊपर उसके इंप्रेशन बन गए, कह रहे हैं मैंने ऐसी अपेक्षा की, इसने तो ऐसा किया ही नहीं, तो भी उसके ऊपर, आपके ऊपर, चित्त के ऊपर इसके संस्कार बने। माने आपके एक्शंस, आपके इनएक्शन, सामने वाले के एक्शंस, सामने वाले की इनएक्शंस, उससे भी आपके कर्म बन सकते हैं या नहीं भी बन सकते, आपके ऊपर है। ये हो गया व्यक्तियों के बारे में। अभी परिस्थिति के बारे में देख लेते हैं। परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है कि कुछ तो सिचुएशन हुई, आप वहां पे रोटी खाना पका रहे हो, आपने सडनली जाके वो डोर को बंद कर दिया। वो परिस्थिति से सामने ही कोई आपके व्यक्ति रिलेटिव जो आए, जिनके साथ आपकी थोड़ी बहुत अनबन पहले से थी, उनको लगा कि देखो मेरे को इन्होंने देखा, मेरे को देख के मेरे मुंह के ऊपर दरवाजा यहाँ पे धड़ाम से मार दिया, जबकि आपका कोई ऐसा इंटेंशन होता ही नहीं है। तो दोनों जो है, वो दोनों का चित्त अलग अलग है और दोनों एक परिस्थिति को अलग अलग तरह से परसीव कर रहे हैं। एक के लिए तो जस्ट इट वाज अ क्लोजिंग द डोर, उसके ऊपर कोई चित्त के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति था उसने क्या किया, उस परिस्थिति को अलग ही तरह से ग्रहण किया, परसीव किया और अपने ही चित्त के ऊपर उसका इंप्रेशन बना लिया, तो उनका कर्म बन गया यहाँ पे। हाँ, तो ये हो गया परिस्थिति की वजह से अपने कर्म बनना। देन उसके बाद में व्यक्ति हो गया, परिस्थिति हो गया, वस्तु। आपने नई 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 कार खरीद के लाई, कार पार्किंग में कर दी खड़ी, सामने से बच्चा आया, साइकिल चलाई, साइकिल ने उसको ठोक दिया, स्क्रैच आ गया। अभी वस्तु के ऊपर स्क्रैच आ गया, लेकिन वो एक स्क्रैच इधर हृदय के ऊपर भी उमड़ गया। तो बोलते हैं यहाँ पे, अरे अरे मेरी कार नई 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 कार, तो मेरी कार पे स्क्रैच लगा दिया। पता नहीं किस तरह के शब्दों का प्रयोग हो जाता है, इतना गुस्सा वहां पे तो निकल पड़ता है, मेरी कार, मेरी नई कार, मेरी वस्तु। वस्तु के कुछ नहीं था, उससे आपके चित्त के ऊपर क्या हो गए, इंप्रेशन तैयार हो गए, तो आपका कर्म बन गया। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से आपके चित्त के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर, आपके ऊपर इंप्रेशन बन सकते हैं या नहीं भी बन सकते हैं, आपके ऊपर वो निर्भर करता है। ठीक है। अच्छा, तो फिजिकल एक्शन, वस्तु, परिस्थिति के बारे में हो गया, उससे आपके कर्म हो गए। लेकिन क्या कर्म इससे बनते हैं क्या? तो बल्कि नहीं, कर्म आपके विचारों के लेवल पे भी बनती है। हमने आया देखा, जो शब्द होते हैं वो वाचा और फिर के लेवल पे ही आपने बैठे पे विचार कर लिए और किसी के ऊपर कुछ अन्य क्रिया विचारों में, तो भी आपके कर्म बनते हैं। You have not done any action such, but फिर भी आपके चित्त के ऊपर इन विचारों का प्रभाव हो गया, तो भी आपके कर्म हो रहे हैं। तो चित्त के ऊपर इंप्रेशन क्रिएट कर दिए, तो उसके भोग तुमको भोगने पड़ेंगे। तो विचारों में ही, विचारों में आपके क्या बन गए, कर्म बन गए। तो इसलिए बोलते विचार भी करो तो थोड़ा सोच समझ के विचार करो, जो भी करना है वो ठीक से करो। जो पकड़ लेते हो विचारों को, उसको भी ठीक से चूज करके पकड़ो, तो फिर उसके फिर आगे चल के कर्म नहीं बनेंगे, आपके ऊपर कुछ उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो विचारों के लेवल पे भी आपके कर्म बन सकते हैं। तो ऐसे कई सारे जो तरीके से आपके कर्म बन सकते हैं। तो अब तक हमने देखा क्रिया क्या होता है, एक्शंस, इनएक्शंस क्या होते हैं, कर्म क्या होता है, चित्त के ऊपर प्रभाव को कर्म कहते हैं, और कर्म किस तरह से बनते हैं। अभी इन सारी चीजों को देखते हुए अभी इस कर्म के चक्र का छेदन करना है, तो इस कर्मों से मुक्ति पानी है। तो फिर अभी मुक्ति कैसे पाए? तो बोलते क्रियाएं करते रहो, उसके अपने चित्त के ऊपर इंप्रेशंस ही ना बनने दो, उनके फलों को भी तुम क्या करो, त्याग दो। माने क्या त्याग दो? कर्म हुआ मेरा, कर्म किया नहीं, मैंने कर्म को छोड़ दो उस वर्ड को। अभी मैंने क्रिया कुछ किया, एक्शंस या एक्टिविटीज जिसको कहते हैं, वो क्रिया मैंने किया, और क्रिया करने के बाद अभी मुझे उससे मेरे चित्त के ऊपर इंप्रेशंस नहीं बनाने, तो उसके लिए क्या क्या उपाय है? तो बोलते सबसे पहला उपाय जो है कि तुम क्रिया जब कर रहे हो, वो क्रिया करते समय अपने सेंटर से मत हिलना। हमने जो स्पेयर का जो एग्जाम्पल दिया था, कुछ उससे एसोसिएटेड, कुछ बहुत हर्ष हो जाना और कुछ उससे रिलेटेड कुछ खेद हो जाना,
ये दोनों स्थितियों को पार करो, सेंटर में अपने आप को बनाए रखो। एक उपाय हो गया कि फिर आपके चित्त के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या उपाय होता है बोलते, जो क्रिया जो कर रहे हो, उस क्रियाओं से जो फल उत्पन्न हो रहा है, उस क्रियाओं को भी क्या कर दो, समर्पण कर दो। और क्रिया से उत्पन्न जो फल उत्पन्न होता है, उस फल को भी क्या करो, समर्पण करो। माने क्रिया होगी, क्रिया से उत्पन्न फल उत्पन्न हुआ, आपने वो फल को भोगने की पूरी तरह से आपकी तैयारी, यू डोंट माइंड गोइंग थ्रू दैट एक्सपीरियंस आल्सो विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, आप तैयार हो उसको भोगने के लिए, तो भी उसकी कोई आपके ऊपर रिpercussions नहीं बनेंगे, तो भी आप मुक्त हो गए। आपका क्रिया कर दिया, उससे उत्पन्न कर्म फल हो गया, उस कर्म के फल को आपने क्या कर दिया, त्याग कर दिया, उसका कोई इंप्रेशन अपने चित्त के ऊपर बनने ही नहीं दिया, तो भी आपका कर्म नहीं बना। देन आपने क्रिया किया और उस क्रिया से कुछ फल उत्पन्न हुआ, उस फल को क्या किया आपने, किसी भी ईश्वर को, गुरु को, किसी भी जहाँ पे भी आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, वहां पे आपने उसको समर्पण कर दिया, तो भी आपके कर्म नहीं बनेंगे, तो भी आप उससे फ्री हो, मुक्त हो। आपने कुछ क्रिया किया, एक्शन किया, और वहां पे आपको कर्तापन का भाव नहीं आया, अच्छा ये छूट गया था, कर्म कैसे तैयार होते हैं। यदि आपने कुछ क्रिया किया, उसका क्रेडिट आपने ले लिया, मैंने किया जी, मेरा क्रेडिट, मेरा नाम, मेरा फेम, तो भी आपके चित्त के ऊपर प्रभाव पड़ गया। माने आप सोच रहे हो मैं सेवा कर रहा हूँ, मुझे पुण्य कर्म प्राप्त हो रहे, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे पुण्य कर्म प्राप्त हो रहे, वो भी तुम्हारे कर्म ही बनते जा रहे। तो उपाय क्या है कि आपने क्रिया किया, उसके फल कुछ प्राप्त हुए, और फल को प्राप्त हुए तो जो क्रिया किया, उसी वक्त भावना क्या थी कि मैंने इसको नहीं किया, कर्ता मैं नहीं हूं। तो कर्तापन का भाव है वो इसको ड्रॉप कर देना, यह भी उपाय हो जाता है। और कर्तापन का भाव होना, यह भी कारण हो जाता है कर्म बनने के लिए। तो कर्तापन का भाव जो है, डुअरशिप जिसको कहते हैं, वो डुअरशिप ड्रॉप, मैंने नहीं किया, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे शरीर बैठा हुआ है, जो भी वाणी निकल रही है वो गुरु की वाणी निकल रही है, जो भी है उनका है, मैं यहाँ पे अपने आप को बस अवेलेबल कर दिया, दैट्स इट। तो फिर जो कुछ भी हो, कुछ नहीं कर रहे हो, दैट्स नॉट योर क्रेडिट, इट्स द मास्टर, यू आर जस्ट वर्किंग एज अ निमित्त मात्र लाउड स्पीकर, दैट्स इट, उतना ही कार्य है। और लाउड स्पीकर का अपना खुद का कुछ नहीं होता है, वो जस्ट जो आते हैं सिग्नल, उसको एम्पलीफाई करके आप तक पहुंचाता है, उतना ही कार्य है। तो कर्तापन का भाव नहीं, कर्तापन का भाव नहीं तो ईगो सेंस नहीं, ईगो सेंस नहीं तो कर्मों के बंधन से मुक्त, जो क्रिया होती है उसके फलों से मुक्त। तो बोलते कर्तापन का भाव छोड़ दो, तो एक और उपाय बता दिया कि कर्म कैसे ना होने दे। और एक उपाय बताते कि सामने कुछ चीज, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, कुछ कर रहे हो, उसमें आपको द्वैत को ना देखो, चॉइसेस जो होती है, तो चॉइसेस जब अपने जीवन में आ जाती है, तो उससे जीवन फिर चॉइस हो जाती है कि मैंने ये किया, वो किया, डिस्क्रिमिनेट हो जाता है, अच्छा बुरे के बल। तो बोलते डिस्क्रिमिनेट एक लेवल तक करना ठीक है, उसके बाद में और डिस्क्रिमिनेशन करना ही छोड़ दो। मैंने आपके पर्सपेक्टिव से कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, तो प्रीजुडाइज नहीं है, देयर इज नो प्री संकल्पना है, कुछ नहीं है, एक आइडिया कॉन्सेप्ट नहीं है किसी चीज के भी बारे में। तो मतलब ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट में लोग फंसे हुए देखते हैं, ऐसा किया तो ऐसा होगा, जो रिच है वो, उसको मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती, जो पैसा कमा रहा है इस संसार के गृहस्थ आश्रम में, उसको तो मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलने के लिए तुम्हें कटोरा हाथ में पकड़ना पड़ेगा, भिक्षुक बनना पड़ेगा, तभी तुम्हें मुक्ति संभव है, तब तक तुम्हें मुक्ति संभव नहीं। कई सारे जो ऐसे कॉन्सेप्ट रहते हैं, ऐसे प्री संकल्पनाएं रहती है मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में, अज्ञानवश बोलो या कुछ। अच्छा ऐसा नहीं कि उससे उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका भी मतलब है, संन्यास लेने का भी मतलब है, जाके अपने हाथ में कटोरा उठाना, भिक्षु बनना, उसका भी मतलब है। ऐसा नहीं होता तो ज्ञानेश्वर महाराज फिर क्यों बनते, अपने कई सारे संत थे, और भिक्षा मांगकर अपना उदर निर्वाह क्यों करते, उसका उस वक्त के लिए कुछ मतलब था, अभी भी उसका कुछ मतलब है। बट वही सिर्फ एक तरीका है, यह कह देना, यह जड़ता का लक्षण बन जाता है कि देयर इज नो अदर वे, अदर देन दैट, कुछ और संभव ही नहीं, ये नहीं, उससे भी संभव है, इससे भी संभव है। इसीलिए जब नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि यहाँ पे कहते हैं, तो बोलते हैं जो विषय जो है भक्ति, प्रेम को ही तो हम लोग व्यक्त कर नहीं पाते, तो प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसको कैसे मैं यहाँ पे व्यक्त करूं। तो बोलते असंभव सी बात है, फिर भी मैं प्रयत्न करता हूँ। और प्रयत्न करते समय क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, फिर जो पराशर थे उन्होंने ऐसा कहा, जो गर्ग थे उन्होंने ऐसा कहा, अलग अलग ऋषि मुनियों ने प्रेम के बारे में, भक्ति के बारे में ऐसा कहा,
उनके मतों को डिस्कार्ड नहीं किया, आदर और सम्मान किया। और फिर मैं मेरा भी मत रखता हूँ, मैंने उसको भी स्वीकार किया, रिजेक्ट नहीं किया। ये होता है एक ज्ञानी का लक्षण, यही होता है भक्त का लक्षण। तो बोलते कि उनको रिजेक्शन नहीं है, उनके भी मतों का स्वीकार है। सो व्हाट इफ इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ माय ओपिनियन? क्यों, क्या फर्क पड़ता है? आपके ओपिनियन की अपोजिट है तो क्या है, इट्स ओके। बोलते उनके भी मतों का आदर और सम्मान करो। हो सकता है कि आपको स्वीकार्य हो या नहीं हो, लेकिन उनको मत रखने का अपना अधिकार है। तो हाथ जोड़ के उनके मतों को रखते और फिर बोलते ये मेरा मत है, भक्ति और के बारे में जो मैंने अनुभव किया, ये मैंने ऐसे इसको अनुभव किया। कितना सुंदर तरीका है। तो मतलब यही है कि आपके प्रति जब आप होते हो, कुछ आपके एक्शंस हो रहे, तो उसमें कुछ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की भी बात होती है। अब तक हमने एक्सेप्टेंस का इतना महत्व देखा। आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेस में एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, व्यक्ति और परिस्थिति जैसे है उसका स्वीकार करो। स्वीकार करने में बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन यहाँ पे उसके थोड़ा नेक्स्ट लेवल का नॉलेज आ रहा है कि बोलते स्वीकार और रिजेक्शन की कोई बात ही नहीं है। स्वीकार और रिजेक्ट कैसे करोगे? स्वीकार रिजेक्ट करने के लिए जिस चीज को तुम रिजेक्ट करते हो उसको तुमने पहले स्वीकार किया था। और जिसको एक्सेप्ट करने का प्रयत्न कर रहे हो, इसका माने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपने उसको रिजेक्ट किया था, तभी तो ना आप उसको स्वीकार, माने आपके मन में अभी भी कोई कुछ तो कॉन्सेप्ट है बचा हुआ, जिसकी वजह से आप उसको स्वीकार या रिजेक्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हो। तो बोलते स्वीकार या एक्सेप्टेंस रिजेक्शन की भी कोई बात नहीं है। जो आ रहा है उस क्षण में, वो वर्तमान क्षण वो है, ना मेरा है ना तेरा है, ना अच्छा है ना बुरा है, वो क्षण ऐसा है, ऐसा है, उसको ऐसा है, बस देखना। हम्म यह भी आपके उपाय बन जाते हैं उसके कर्मों को, इंप्रेशंस को ना फॉर्म करने के लिए। कोई चित्त के ऊपर उसका फिर इंप्रेशन नहीं बनेगा। ऐसे कई सारे उपायों की वजह से आप अपने कर्मों का जो जो संचय जो होता रहता है, अपने चित्त के ऊपर जो इंप्रेशन जो बनते रहता है, वो इंप्रेशन के चक्रों को क्या कर सकते हो आप, छेदन कर सकते हो। और जिस क्षण, जिस मोमेंट में आपने अपने संचय बनाना बंद कर दिया, उस क्षण से आप मुक्त का जीवन जीना शुरू कर देते हो। लेकिन फिर भी उनका देह रहता है, इसलिए उसको सदेह मुक्ति कहा जाता है। वो अभी भी अपने कार्य करते रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो प्रारब्ध है, जो उनका संचित कर्म है, उसको भोगों को भोगने के लिए। और जो अकाउंट जो क्रिएट किया था, उस अकाउंट से जो विड्रॉवल जो है, माने भोगों को भोगना, वो विड्रॉवल करते रहते हैं, नया कुछ भर्ती करते नहीं है। तो नया कुछ संचित कर्म बनता नहीं है। जो प्रारब्ध है उसको भोगने के लिए, जो अपने कर्तव्य जो है उसको करने के लिए सिर्फ एक्शंस करते रहते हैं, विदाउट एनी डूअरशिप। कुछ भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, साक्षी भाव से उस क्रियाओं को करते रहते हैं। यही होता है अपने कर्म के चक्र का छेदन करना, यही होता है अपनी मुक्ति की ओर अग्रसर होना, और यही होता है मोक्ष, जब आपने अपने कर्म करने बंद कर दिए। तो क्रियाएं बंद नहीं हुई है, अभी आपको दिखेगा कि वही व्यक्ति है, वही परिस्थितियां है, वही उनका है, सब कुछ गृहस्थ आश्रम में जो कुछ भी है, सब कुछ चल रहा है, जो जैसा था वैसे चल रहा है। उसके बावजूद भी वह व्यक्ति मुक्त है, पूरी तरह से फ्री है। तो ऐसे ही मुक्तों के जो सानिध्य हमें प्राप्त होते रहते हैं, गुरुदेव अपने जीवन में है, देखते रहते कि क्या कार्य होते हैं। सोमेश सर, मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ रमन जी बोलिए। बोल रहे हैं कि जैसे जोग वशिष्ठ महारामन का शुरू में बोला गया कि कर्म और ज्ञान एक पंछी के दोनों मतलब पंख है, एक पक्षी के दोनों पंख है, कर्म और ज्ञान। अगर हम ज्ञान के सहारे में कोई क्रिया या कर्म का कोई एक्शन करे ज्ञान के सहारे में, तो वो कर्म हमारा संस्कार नहीं बनता। बनता है क्या? कोई ज्ञान के सहारे में कोई अच्छी कर्म करे ज्ञान के साथ, जैसे अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने बताया कि तुम पहले ज्ञानी बनो, उसके बाद कर्म करो, कर्म को छोड़ो मत। ज्ञानी ज्ञानी बनकर देखो कि जिसके बारे में तुम इतना शोक कर रहे हो वो पहले ही मर चुका है, ये पहले बहुत बार आ चुका है। तो
ऐसे ज्ञानी बनकर अगर हम कर्म करें तो कर्म क्या हमारे संस्कार बन सकता है क्या? बहुत सर प्रश्न यहाँ पे रमा जी ने पूछा है। योग वशिष्ठ की जो शुरुआत है, जो शुरुआती चालू होती है ना, जो अगस्त्य मुनि रहते हैं और जो उनके बीच में जो संवाद होता है वहां पे, तो वहीं पे यही प्रश्न पूछते हैं कि भाई कर्म करे या ज्ञान करे, क्या करे, वर्क करे या ज्ञान करे, किसके ऊपर फोकस करे। तो बोलते ये तो तुम्हारे जीवन के दो, एक पंछी के जो जैसे पंख होते हैं, वो दोनों पंख है वहां पे, तो वो तुम्हें दोनों आवश्यक है। तो यहाँ पे कर्म और ज्ञान एक्चुअल में होता क्या है, उस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पे कर्म माने आपका डेली जो रूटीन का जो वर्क है, जिसको हम लोग अपनी मटेरियल लाइफ जो प्रपंच है, उस प्रपंच को चलाने के लिए जो आवश्यकताएं जो कार्य होते हैं, उसको वहां पे कर्म कहा गया है। तो बोलते स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है रादर। तो बोलते उसको ड्रॉप करना नहीं है, उसको तो जो क्रियाएं जो चलता है, इसलिए रमा जी ना अक्सर लोग कंफ्यूज किए जाते हैं ना। देखो आपने भी जब प्रश्न पूछा था, आपने क्या बोला, कर्म मुझे करने, कर्म और मैं कर्म करके मेरे कर्म ना बने। देखो कितना गड़बड़ है। कर्म ना करते हुए कर्म ना बने, ये बात क्या हुई? इसलिए वो दोनों दो शब्दों का प्रयोग करो तो समझने के लिए बहुत ज्यादा। मैंने बोली कि संस्कार ना बने। हाँ, संस्कार ना बने माने कर्म ना बने, तो आप क्रिया शब्द का यूज करेंगे तो आपकी समझ के लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि कर्म ना करो माने लोग कंफ्यूज हो जाते, कर्म ना करो कैसे संभव है? तो बात क्या रहती है ना, कई सारे लोग इसको छोड़ ही देते, अरे बोलते ये बकवास है। बिकॉज वो वहां पे बोलते कर्म ना करो बोलते, अभी बोलते कर्म ना करो, बोलते कर्म कैसे कर छोड़ सकते हैं हम लोग, कर्म तो छोड़ ही नहीं सकते। तो फिर वो कंफ्यूज होके क्या कहते, आगे बढ़ते ही नहीं, छोड़ देते। तो आज से हम लोग पूरी अवेयरनेस के साथ हम लोग शब्दों का जो प्रयोग करेंगे, चयन करेंगे, हम लोग ऑलवेज बोलेंगे कि आप क्रिया करना छोड़ नहीं सकते, लेकिन कर्म बनना, कर्म बनते हैं, कर्म करते नहीं हो आप। ये बात को फिर से समझो, कर्म बन करते नहीं हुआ, कर्म करते नहीं, करते जो है क्रिया करते हैं, कर्म बनते हैं। यह बात को यदि थोड़ा समझ में आ जाए ना कि तुम्हारे कर्म बन रहे हैं, कर्मों के फल बन रहे हैं, तो मैंने तब बात समझ में आई कि कौन चित्त के ऊपर संस्कार बन रहे हैं। तो कर्म बनते हैं, क्रियाएं करते हो या होती है। तो आपको क्या करना है, कर्म बनने नहीं देने हैं, क्रियाओं को करना नहीं है, क्रियाएं हो रही है ये देखना है। आर यू गेटिंग दिस? देखो तीनों में कितना डिफरेंस है। कर्म आप होने नहीं दे रहे हो, कर क्योंकि कर्म बनते हैं, संस्कार बनते हैं आपके चित्त के ऊपर, तो आप उनको कुछ तो अलग अलग है, ज्ञान को यूज करके, कुछ भी ये सारा चीजों को तो ज्ञान ही तो है, उसको यूज करके क्या करते हो आप, अपने चित्त के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देते। तो आप कर्म को बनने नहीं दे रहे हो, एक बात कर रहे हो। देन क्रिया जो है वो जो करते हैं, तो आप वो क्रिया क्या कर रहे हो, कर नहीं रहे हो, आप क्या कर देख रहे हो, क्रियाएं हो रही है, साक्षी भाव। तो करना मैं कर रहा हूं नहीं, क्रियाएं हो रही है जो जैसी। फिर क्या होगा, कोई प्रिजुडिस नहीं रहेगा, कोई संकल्प नहीं रहेगा, कोई पुराना कोई नहीं रहेगा, जो जिस क्षण जो आवश्यक है वो आप करोगे, यू विल डू दैट। फिर इफ इट मीन्स कि शस्त्र उठा के सामने वाले को मारना, यू विल डू दैट, यू डोंट माइंड डूइंग। वही कर नहीं पाता अर्जुन, बिकॉज प्री कॉन्सेप्ट है मन में कि ये मेरा भाई है, मेरे चाचा है, मेरा ये, और ये करके भी मैं क्या प्राप्त कर लूंगा, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसे जमीन वमीन के लिए थोड़ा मैं इनको मार डालूंगा। ये इसमें फंस जाता है, बिकॉज देयर इज अ प्री कॉन्सेप्ट, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है जो उसको रोक रही है। कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग ना होते उस क्षण जो आवश्यक है वो करना, तो आप उसके लिए मुक्त होकर नहीं, यही तो कर नहीं पाते, जो उनको करना होता है वो हम लोग कर नहीं पाते, मुक्त नहीं होते, इसलिए बंधनों में फंसे होते, इसलिए नहीं कर पाते। लेकिन जो मुक्त है उनको कौन रखेगा? इसलिए कई बार जो देखते हैं, कई बार इनके जो एक्शंस जो होते हैं ना संतों के, कई बार सामान्य लोगों को समझ में नहीं आते, दे डोंट अंडरस्टैंड इट, है ना। उनके व्यवहार जो रहते हैं, जो आउटर व्यवहार, वो बड़े विचित्र होते हैं, बिकॉज उस क्षण के लिए जिसको जो आवश्यकता है वो कर देते हैं, जो प्रोबेबली तो प्रोटोकॉल में फिट नहीं बैठता, तो इसलिए विचित्र दिखता है, लेकिन उसके पीछे वैसे कार्य होते हैं, बिकॉज वो किसी प्री कॉन्सेप्ट से चीजों को नहीं करते, वो जो वक्त जो आवश्यक है, जो इंटेंशन है, जो इंट्यूजन है, उसके अनुसार वो कार्य करते रहते हैं।
विदाउट एनी उसे इंप्रेशन बनाए हुए अपने चित्त के ऊपर। तो इस बात को जरूर आप समझे। वो संत चित्त का खाली करके चित्त में कोई इम्प्रेशन नहीं रखकर ही कर्म करता है ना, कर्म नहीं करता है, हाँ, क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, क्या करते रहे। ये अपनी समझ के लिए है। वो कर्म शब्द आ जाएगा ना तो फिर वो आप कभी नहीं समझ पाओगे इसको, इट विल ऑलवेज कंफ्यूज यू। वो क्रिया करते हैं, सब कोई हम लोग जो कर रहे हैं ना क्रिया कर रहे हैं, कर्म होते हैं, ऐसे समझो तो थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर अगेन वो कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। क्रिया करते, हम लोग सब लोग क्रिया कर रहे हैं, वी आर ऑल डूइंग एक्शंस, एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्रिया कर्म बन रहे हैं चित्त के ऊपर। आप बनने देना चाहते हो तो बनेंगे, आप नहीं बनने देना चाहते हो तो नहीं बनेंगे, आपके ऊपर है, निर्भर करता है। जय गुरुदेव। जय गणेश मित्र जी। ये जो वासिष्ठ सत्र जो चालू हुआ पहले दिन का 1 जनवरी का, पहला ही प्रश्न जो पूछा था मैंने कर्म किया था, आपने जो एकदम एक्सप्लेन बहुत सुंदर से किया था, इतना फिट हो गया कि डेली लाइफ में नहीं, कर्म नहीं होने देना है, कर्म नहीं होने देना है। ये बहुत अवेयरनेस रख के हर एक क्षण सही में कि नहीं अभी कर्म नहीं होने चाहिए, कर्म बिल्कुल जो मेंटली आपने बताया कि चित्त के ऊपर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो रहा है घर में किसी के बारे में कैसे तो नहीं, कुछ नहीं देना रिएक्शन उस पे। अभी आपने जो बताया कर्म चक्र में, तो एक एग्जांपल दिया था कि जैसे आर्ट ऑफ लिविंग की सेवा करते करते गिर गया था कुछ, तो भी मैंने नहीं उठाया, बाद में मुझे बहुत फील हुआ कि अरे मैंने नहीं उठाया, तो उसका भी जो बुरा लगा, तो उसका बुरा जो लगा कि जब मैंने मेरे से घटित हुआ तो कर्म होता है ऐसे, तो वो बुरा लगना नहीं भी कर्म होता है क्या? बिल्कुल होता है, आपको बुरा लग गया, लेकिन क्या होता है ना, जो प्रपंच जो चलते रहता है ना उसमें कुछ जो चीजें थोड़ा सा पिंच होता है, होना अवश्य भी है, क्योंकि उसकी वजह से देन आप नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे। लेकिन जब आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हो तो फिर आपके ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं दिखता। अच्छा बुरा आप देखते उसको, अच्छे बुरी की नजर से ही नहीं देखते हो आप। अच्छे बुरी की नजर से देखना, ये जो अपनी विवेक जो जागृत होता है, कहते हैं ना प्रज्ञा जो जागृत है, विवेक, वो पहली स्टेप होती है कि पाप और पुण्य, अच्छा और बुरे में डिस्क्रिमिनेट कर पाना। नहीं तो फिर तो आप ऐसे क्रियाओं को छोड़ नहीं पाओगे जिससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। तो उनको छोड़ने के इनिशियली आपको अच्छे बुरे की तो पहचान होनी चाहिए, तो उस वक्त के लिए वो ठीक है। आगे आगे बढ़ के फिर वो छूट जाएगा, फिर वो अच्छे बुरे की नजर से नहीं देखोगे आप। कल का राजा की जो सुरघु राजा की जो कथा ही कि जो कर रहा है वो उसके कुछ बैड या गुड, अच्छा बुरा भला ऐसे कुछ न्याय देते समय एकदम न्यूट्रल रहना। हाँ, ये जब संभव प्रयास करें कनेक्शन लगा अभी। और सुरगु को जो ये ज्ञान आत्मज्ञान नहीं था ऐसा, इसकी वजह से उसकी द्वंद्व की स्थिति थी और वो बेचारा उसको भुगत रहा था, ये वाज काम, सो नहीं पाता था, यही स्थिति, मन वीक था, उसको ठीक से समझ। जब वो आत्मज्ञान होता है तब फिर वो छूट जाता है, खुला छूट जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, फिर बोलता है मैं तो कार्य कर रहा हूँ सिर्फ, और जो आवश्यक है वो कर रहा हूँ, और जो बेस्ट है जो देना है वो निर्णय दे रहा हूँ, तो वो तो ठीक है, उससे मुझे क्या, ये कार्य कर रहा है, मुझे क्या, करने दो उसको कार्य, जो उसके कार्य उसका धर्म है उसको निभाने दो, कर्तव्य उसको करने दो। मैं क्यों अपने आप को रोकूं, मैं क्यों संन्यास लेके भाग जाऊं, क्यों जंगल में जाके बैठ जाऊं, कोई आवश्यकता नहीं, करने दो उसको, मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना कुछ, मैं चैतन्य स्थिति में आ गया हूँ, तो मैं चैतन्य स्थिति में स्थित रह के उसको कार्य करने दो, मैं देखूंगा कर रहा है, मुस्कुराऊंगा फिर। हम लोग कच्चा मड़का है ना, मुक्ताबाई बोलते हैं कच्चा मड़का है नामदेव का। वैसे हमारे कच्चे मड़के अभी कल ही सुना था और आज से फिर से प्रश्न कर लिया। योग वशिष्ठ पक्का बनाने में मदद करेगा दिन पे दिन। सही में स्मिता जी बहुत परिपक्व मड़का है, बोलते हैं मैंने सब जान लिया, मुझे सब पता है, यह लक्षण जड़त्व का है, मैं नहीं जानता। उस इनोसेंस को यदि बना के रख के हम लोग उसी स्थिति में नहीं रहते ना कि नहीं जानता, मैं बहुत कुछ अभी जानने के लिए बाकी है, यह इट्स साइन ऑफ ग्रोइंग इंटेलेक्ट। आपका परिपक्वता जो है बुद्धि का, वो चल रहा है, वो खेल चल रहा है,
और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने जीवन में कि मैं नहीं जानता अभी तक, बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। तो फिर बना रहता है फिर, और ज्ञान जो मिलना है ना, वो जो गंगा जो होती है ना बहती रहती, वो गंगा का पानी एक जगह पे रुक जाए ना तो क्या होगा, वो सड़ने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। तो किसमें है मजा, किसमें है कि वो गंगा का पानी बहते रहे, कंटिन्यूअस फ्लो है, फिर जाके वो एक दिन गंगा सागर में मिलेगा, लेकिन बहेगा नहीं तो कैसे गंगा सागर में मिलेगा। सही सही। तो रहने दो उसको, इट्स ओके। तो ये बात मीठा मरके का बात नहीं है, आप जिस पद पे हो, जो प्रश्न मन में आ रहे, ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम लोग बार बार उन प्रश्नों को उठा रहे। प्रभु आप आगे चल के देखोगे निर्वाण प्रकरण तक आखिरी तक प्रभु रामचंद्र जी प्रश्न पूछना नहीं छोड़ते, बिकॉज प्रश्न नहीं पूछोगे तो ज्ञान नहीं निकलता है, संतों के मुख से ज्ञान नहीं निकल रहा। आप वशिष्ठ मुनि को कुछ पड़ी नहीं है ज्ञान देने की, उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो प्रश्न पूछ रहे इसलिए वो ज्ञान दे रहे हैं उनको। वो प्रश्न पूछना बंद कर देंगे और ज्ञान के सत्र खत्म हो जाएंगे उधर, वो बंद, वशिष्ठ मुनि बंद कर देंगे अपना मुख बंद, वो प्रश्न पूछते रहे। जय गुरुदेव। इसको स्टोरी दोनों सुनने स्टोरी का बीच में, जैसे भास और विलास का स्टोरी एंड परिगण सुरगु का स्टोरी, उसका बीच में कुछ ज्ञान की बातें हैं, जहाँ पर एक जगह में है कि अगर तुम आत्मस्थित रहो तो तुम्हारा घर घर बन जाता है और घर बन जाता है। एक जगह में है, तुम अगर आत्मस्थित होकर रहो, घर में रहकर भी तुम वन में रहोगे, और वन में रहकर भी अगर आत्मस्थित नहीं हो, निर्जन जगह में हो, फिर तुम्हारा घर नहीं है। तो घर में रहकर ही तुम ऐसे बन सकते हो। अगर तुम चित्त का जितना संसर्ग है वो सब हटा सकते हो, मन को आत्मस्थ कर सकते हो, तो तुम्हारा घर ही निर्जन जगह बन जाएगा। तभी तो ना कहते हैं ना, रमा जी काशी भी अक्सर कहते हैं, गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि अपने घर को ही आश्रम बना दो। उसके लिए ऐसा नहीं कहते कि हम नहीं कह रहे कि तुम आश्रम में मत आओ, आओ यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे आके यहीं पे स्थित हो जाने की उतनी आवश्यकता नहीं। और यह आश्रम का जो एनवायरमेंट है वो अपने घर में, अपना घर को ही आश्रम जैसा आप बना लो, ये इसी की वजह से कहते हैं। जयश्री जी कुछ यहाँ पे पूछना चाहते हैं? हाँ, अभी जो चल रहा था ना, रेवा जी बोल रहे थे ना कर्म का, तो उस पे मैं बोलना चाह रही थी कि आपसे ही सुना है बहुत बार, तो थोड़ा सा वही चलता है मन में कि जब हम क्रिया करते हैं वहां पे हम इंटेंशन को जोड़ देते हैं, तब उसके चित्त पे संस्कार बनते हैं और वही कर्म बनता है, और वो इरेज करना वो चक्र हो जाता है फिर। तो यही बात है ना कि हम जो हमारी हैबिट है कर्म कर्म बोलना, तो उसे हम चेंज कर दे कि नहीं, वहां पे इंटेंशन नहीं जोड़ना है और सिर्फ क्रिया करनी। तो ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे आपकी, तो वो मैं शेयर करना चाह रही थी। और इस पे ना एक पॉइंट पकड़ लो और उस पे दिन भर विचार मंथन चलाना, तो ये पूरा खुल जाता है पॉइंट कि अरे हाँ ये ऐसा करना है, अप्लाई भी हो जाता है फिर। ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। हाँ, ये बड़ा एक सुंदर पॉइंट था लास्ट टाइम जब डिस्कशन हुआ तो उसमें आया था ये पॉइंट, तो अभी जोड़ दिया जयश्री जी ने, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ये भी चीज है कि एक जो उसके साथ संकल्प और विकल्प को जोड़ना नहीं है ना, संकल्प और विकल्प को जोड़ोगे तो फिर वो इच्छा शक्ति रहेगी, इच्छा शक्ति रहेगी तो फिर कुछ तो ये चित्त के ऊपर इंप्रेशन बनेगी, बिकॉज वो इच्छा शक्ति पूरी होगी या नहीं पूरी होगी, पूरी होगी तो आनंद हो जाएगा, नहीं पूरी होगी दुख हो जाएगा, वही आपके कर्म बन जाएंगे। तो इंटेंशंस, इच्छा शक्ति को भी वहां पे नहीं रखना है। यहाँ पे और एक यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, शलाका जी आप पूछ सकते हैं उसको। हाँ, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी सोमेश्वर जी? आ रही है। हाँ हाँ, तो मुझे यही पूछना था कि व्यवहार में अगर हम हर रोज 100 लोगों के साथ डील करते हैं, कोई घर में होते हैं, कोई बाहर में होते हैं, अगर उनका स्वभाव, उनके संस्कार हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब हमारा गुस्सा ट्रिगर हो जाता है, तो उनके साथ हमारा नेचुरली कर्म बिगड़ जाता है, तो उसको कैसे संभाले, उनके साथ कैसा डील करें? क्योंकि हर व्यक्ति एक सरीका नहीं होता, कि इस मार्ग पे नहीं होता है, उनको बिल्कुल भी पता नहीं कि ज्ञान मार्ग क्या है, ध्यान नहीं करते। तो कोई घर में होते, कोई बाहर होते, कोई रिलेटिव्स होते हैं, तो उनके साथ अपने आप हमारी शांति भंग हो जाती है, तो क्या करें इसके साथ?
बहुत सुंदर प्रश्न शलाका जी ने पूछा है। रोजमर्रा के जीवन में हम में से कई सारे लोगों के जीवन में ये प्रश्न आता है, और इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए हम लोग एक कथा आपको सुनाते हैं। कथाओं का ही दौर चल रहा है। तो ऐसा होता है, वंस अपॉन अ टाइम, एक दिन ऐसा आता है, जो अपने बुद्ध होते हैं और उनके कई सारे शिष्य होते हैं। वो उनके शिष्य वहां पे आके वहां पे बोलते कि चलो ठीक है, तो हमें आपका शिष्य बना लो। हमें भी आपके जैसा जो मुक्ति आपको प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, वो हमारे जीवन में भी उदित हो। ऐसे ही मुस्कुराना हम भी चाहते हैं। आपके जैसे जीवन को हमको बनाना है, तो कृपया करके आप मुझे अपना शिष्य बना लो। तो बुद्ध उनको कहते हैं ऐसा है क्या? ठीक है, बोलते कोई बात नहीं, आप जाओ और फिर आपके आसपास के सारे जो लोग हैं, कि देखो क्या आप उनको स्वीकार कर पाते हो। तो वो जाते हैं, फिर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं। 1-2 वीक जो भी समय होता है, उसको समय को बिता के ही कम्स बैक। बोलते हैं हाँ, डन, फिनिश। बोलते तो बुद्ध को बोलते हैं कि बोलते ये जो 2 व्यक्ति है ना, बस इनको छोड़ दो। बोलते बाकी इसके सारे जग में सारे जो लोग है ना, उनका सबका मैं स्वीकार कर सकता हूँ। बस ये 2 ही का मुझे एक्सेप्शन दे दो। कई सारी जगह पे तो ट्रायल एंड एरर होता है, कुछ तो प्रिसिजन के टॉलरेंस की जगह होती है। यही मेरा टॉलरेंस, ये 2 व्यक्ति को मेरे जीवन में छोड़ो, इनका मैं स्वीकार नहीं कर सकता, बाकी सबको मैं स्वीकार कर सकता हूँ। बोलते बुद्ध बोलते फिर अच्छा हो गया क्या? यू हैव अचीव्ड सो मच, गुड। सारे लोगों का स्वीकार तुम कर पाए ना। तो बोलते ठीक है, अभी एक काम करो, जाओ। बोलते सारे लोगों को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं जीवन में। बोलते सिर्फ इन दोनों का ही स्वीकार करो। इनका स्वीकार कर पाओगे तो मैं तुम्हें अपना शिष्यत्व दे दूंगा। यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट, बोलते एवरीबडी इन दुनिया में इतनी सभी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है, उनको स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यू गो एंड एक्सेप्ट ओनली दोस 2 पीपल, ओनली दोस 2, दैट्स इट। देन फिर आई विल एक्सेप्ट यू एज माय डिसाइपल। कहने की बात क्या है कि वो जो 2 व्यक्तियों का तुमने स्वीकार नहीं किया, वो तुम्हारा स्वीकार ना करना तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग पे बाधा बन जाएगी। It will become an obstacle for you because you have some concept in your mind, some judgmental viewpoint towards those 2 people, जिसकी वजह से आप उनको स्वीकार नहीं कर पाए। आपके मन में अभी भी पूरी तरह से परिपक्वता नहीं आई है अभी तक, जिसकी वजह से हम उन व्यक्तियों को एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और जिसकी वजह से उनका हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो जब तक वो दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, जब तक आप उनका स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप मुक्त नहीं हो पाओगे। ये बुद्ध बहुत भाली भांति जानते थे। Now, having said that, coming back to the real world, अनरियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में आते हुए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि जो आपकी शादीशुदा, मैं जैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपकी शादी हो चुकी है, या आपकी पत्नी आपको इतना बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है, या आपके पति आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, और वो बात बनी नहीं रही है, तो उस बात से अलग हो जाना, इट्स ओके। There is no need to be in that space। माने सुख शांति आपने प्रयत्न किया, 2 साल 4 साल गुजर चुके हैं, और कुछ हो ही नहीं रहा है। सामने वाला इंसान दारू ही पी रहा है, दारू ही पी रहा है, दारू ही पी रहा है, दारू बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो फिर ऐसे रिश्ते में रह के फायदा क्या? यदि आप अपना पथ अलग लेना चाहते हो तो इट्स ओके। अक्सर लोग इस बात को गलत समझ के उसमें बना रहना चाहते हैं ऑलवेज। उसकी कोई उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बट ये मैं क्या कह रहा हूँ, एक 1% 2% जो है एक एक्सेप्शनल केस, उसमें 98% छोटी छोटी चीजों के लिए डाइवोर्स लेना, छोटी छोटी चीजों के एक दूसरे को छोड़ना, ऐसे तो आप 100 लोगों को भी बदल दोगे तो भी आपकी स्थिति वैसे ही रहेगी। 101 भी आएगा, उसको भी आपको छोड़ने की इच्छा होगी, बिकॉज जिस परफेक्शन को आप ढूंढते हो, वो पैसा परफेक्शन आपको दुनिया में मिल नहीं सकता। शादी हो या अपना प्रेम हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ भी रिश्ता हो, वहां पे एडजस्टमेंट होती है, बिकॉज 5 उंगलियां कभी सेम नहीं होती। तो जब सेम नहीं है तो कुछ ना कुछ या तो इसको हाथ को ऐसे ही स्वीकार करना। जब वो हाथ की उंगलियां सब एक साथ हो जाती तब शक्ति बनती है। तो वही तो फल है। तो बी टुगेदर इज द टीम जो होती है, वो आपको वो फल देगी, उसका आपको प्रभाव देगी। मतलब उसे तोड़ दोगे, छोड़ दोगे,
उसके जस्ट बिकॉज कि उनके अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग उनकी जो व्यक्त करने की शैली है, या उनकी जो भाषा की शैली या जो भी है अलग अलग, उसकी वजह से तो तुम तकरार या उसमें फंसोगे, तो बोलते तो बात नहीं बनेगी। तो इस दोनों बात को याद रखना, किसी भी एक्सट्रीम में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी एक्सट्रीम में सहने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू बेयर, बहुत ज्यादा सहने की भी आवश्यकता नहीं, बट वो थोड़ा सा इंड्योरेंस जो होता है, वो सहन शक्ति, जो तितिक्षा होती है, वो रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीजों में गए गए बात छोड़ दिया, तोड़ दिया, ये नहीं। तो स्वीकार की जो बात आती है, तो उसके प्रति जो है ना, उनकी जो बुराइयां भी यदि है कुछ है, तो उनको भी जब तक तुम स्वीकार नहीं करते क्या, तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। मन शांत नहीं होगा तो उनके जो हेल्प करनी चाहिए, वो हेल्प भी तुम कर नहीं पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन देम। कुछ बदलाव भी लाना है तो पहले तो स्वीकार करना अत्यावश्यक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा भी जो वैसा है, ये किसके लिए है? इज इट फॉर देम? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स फॉर यू। बुद्ध ने उसको क्यों बोला कि तुम जाके उन दोनों व्यक्तियों को स्वीकार करो? उन व्यक्तियों के लिए नहीं, उस इंसान को मुक्त करने के लिए, बिकॉज वो मुक्त हो ही नहीं पाएगा जब तक वो उन दो व्यक्तियों को स्वीकार नहीं करेगा। तो स्वीकार करना तो यह आपको मुक्त कर रहा है, इट इज मेकिंग यू फ्री फ्रॉम दैट। तो आप तो पहले मुक्त हो जाओ, फिर मुक्त स्थिति में जो आके उनको हेल्प करना है वो बाद में होगी, करोगे या नहीं करोगे जो भी बात की स्थिति, बट पहले तो अपने आप को मुक्त करना। तो गुरुदेव भी अक्सर कहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट, है ना? यहाँ पे ब्यूटीफुल स्टोरी। यस, कितना सुंदर थैंक यू। तरीके से व्यक्त भी किया है। मुझे साधना बढ़ानी होगी अभी एक्सेप्टेंस के लिए। यहाँ पे जयश्री जी कहते हैं जहाँ राग है वहां अनुराग कैसे आएगा? राग है किसी के प्रति तो फिर अनुराग उत्पन्न नहीं हो सकता। बहुत सुंदर जयश्री जी, थैंक यू। जैसे गुरुजी से सुना थैंक था यू। कि जहाँ पे आसक्ति है ना, तो वहीं पे हम ये करते हैं ना कि वहीं पे आसक्त होने के कारण हमें वो लगता है कि ये आ जाता है। आप उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। आसक्ति, तो आसक्ति को समझना पड़ेगा। तो फिर गुरुदेव जो बार बार कहते हैं ना अनासक्ति में आओ, या शलाका जी ने जब भगवद गीता के सत्र चलाए थे तो उनके मुख से सुना था अनासक्ति योग कह के होता है भगवद गीता में। तो ये अनासक्ति क्या होती है, और ये आएगा योग वशिष्ठ में भी। आखिरी में जब भगवद गीता का भी रेफरेंस यहाँ पे आता है, तो वहां पे वशिष्ठ मुनि बैठे कि आगे चल के ऐसे ऐसे युग में, बिकॉज ये तो वन युग पहले की बात चल रही है, उस युग में बताते कि अगले वाले युग में ऐसा होगा। और फिर जो कृष्ण जो है अर्जुन को ये भगवद गीता सुनाएंगे, और उसमें वो उनको अनासक्ति युग, तो ये विल कम, निर्वाण प्रकरण में आएगा आगे। तो अभी जो आसक्ति की बात है, तो आसक्ति क्या होती है? तो सबसे पहले देखिए कि आसक्ति निर्माण कहाँ से होती है। तो निर्माण जो होता है, उत्पत्ति जब समझ में आती है तो फिर हम लोग उसको डील करने में सक्षम ज्यादा पाते हैं अपने आप। तो ये आसक्ति उत्पन्न कैसे होती है, कहाँ से आती है? तो बोलते इसकी सारी जो प्रक्रिया है वो होती है, शुरू होती है आपके मन में आने वाले विचारों से। विचार कहाँ से आते हैं? जो आपका खान पान है उससे आपके विचार जो होते हैं प्रभावित होते हैं। तो पहले देखो कि क्या क्या दे रहे हो, इनपुट क्या चल रहा है, दे रहे हो। देन होते हैं कि और जो अपने माइंड होता है मॉड्यूलेशन होता है, उसका क्या होता है, उसके ऊपर प्रभाव किस चीज का पड़ता है? तो 5 चीजों का प्रभाव पड़ता है। कौन सा? पहला होता है अन्न, इसलिए बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन, रहते ही है ना, जैसा अन्न खाते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता है। 4 दिन लगते हैं, 4 दिन के बाद वही मन बन जाता है। तो अन्न का प्रभाव आपके ऊपर, मन के ऊपर पड़ता है, तो वॉच आउट कि क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। देन उसके बाद में होती दूसरा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है व्यक्तियों का। तभी तो ना बोला गया है मोक्ष के द्वार में साधु संगति। देखो वॉच आउट किस लोगों के साथ रहते हो, क्या पीयर प्रेशर डाल रहे हो तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हारे चित्त के ऊपर क्या इंप्रेशन बना रहे हैं, क्या कहते हो, क्या पीयर प्रेशर कहता है, चलो आओ जो बॉलीवुड में दिखाते हैं वो जाके डिस्को में, बार में, ये सब ऐसे ही सब संगति रहेगी तुम्हारी, तो फिर क्या तुमसे अपेक्षा हो सकती है? मन के ऊपर वैसे ही प्रभाव बनेगी। तो सेकंड होता है जो पीपल अराउंड यू। देखो अपने आजू बाजू में किन लोगों के साथ तुम रहते हो, उसका तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वॉच आउट। देखो उसको ठीक से करो, नहीं ठीक है तो बदलो, आपके हाथ में है। जहाँ पे नहीं बदल सकते तो देखो और कुछ अपने आप को एंगेज करो somewhere else, that you get your company of the good people around you।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोलते तीसरा जो होता है, जो स्थल होता है, जिस स्थल के ऊपर तुम बैठे हो उसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। बिकॉज जो स्थल है उसका जो आजू बाजू के जो है उसका प्रभाव होता है। जो बोलते मन का जो कारक है, तो मनसा जो उसका कारक है वो चंद्रमा होती है। चंद्रमा जैसे कलाएं बदलते रहता है, वैसे तुम्हारा जो है मन की जो कलाएं, जो मूड होते हैं वो बदलते रहते होते हैं। इफ यू कम टू एनी वन पर्टिकुलर मूड, तो इट टेक्स 2.5 days, 2.5 दिन उसको लगते हैं उस मूड से बाहर निकलने के लिए। बिकॉज वो कला चंद्र है ना, हर 2.5 days में चंद्र की कला बदल जाती है। तो बोलते हैं वो कला है, तो उसका भी तुम्हारी क्या होता है, प्लैनेटरी पोजीशंस, तुम्हारा स्थल, जिस लोकेशन के तुम बैठे हो उसके ऊपर भी तुम्हारे चित्त के ऊपर उसका क्या बढ़ता है, मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उस तरह के विचार तुम में आते हैं। चौथे प्रकार का जो होता है, समय का जो कालखंड है, कलयुग है, बोलते कलयुग चल रहा है, उस समय के कालखंड का ऊपर जो मन के ऊपर जो होता है प्रभाव पड़ता है। और जो पांचवा जो होता है, बोलते वो तुम्हारे जो पुराने जो संस्कार है वो, या जो शक्ति होती है, उन्होंने कुछ शक्तिपात किया नो, जैसे गुरु के मन में कुछ इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई, कई सारे डिवोटीज के मन में वही इच्छा शक्ति वहां पे उत्पन्न हो जाती है, वो शक्तिपात के जरिए, पराशक्ति की इसी वजह से जो एक आपके अंदर इन्फ्यूज कर दिया जाता है उसकी वजह। तो ऐसे कई सारे जो तरीके होते हैं उसकी वजह से आपका जो होता है मन होता है वो प्रभावित होता है। दीज आर द मॉड्यूलेशंस ऑफ माइंड, अलग अलग जो होते हैं उसके वो ये सारे चीजों में वो प्रभाव डालते रहते हैं। अभी इन प्रभाव की वजह से क्या होता है आपके अंदर, अच्छा इनके अलावा और भी एक होता है कि रैंडम, कुछ कुछ कनेक्शन ही नहीं है, कुछ तो रैंडम विचार आते। तो ऐसे कई सारे पांचों और जो रैंडमनेस है उसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने को पता नहीं है ना, इसलिए वो रैंडमनेस का भी एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से क्या आएंगे, आपके अंदर कुछ विचार आएंगे, आपके मन के अंदर कुछ न कुछ विचार आएंगे। उन विचारों को क्या करेगा अपना बुद्धि, उसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा, और उन विचारों में से उसको देखेगा और कुछ तो एक पर्टिकुलर विचार को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। फिर विचार को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, बुरा लगेगा तो छोड़ेगा, या बुरा लगेगा तो भी उसके बार बार उसके ऊपर निगेटिव विचार करते रहेगा, खुद को दुख देता रहेगा। या अच्छा लगेगा तो बोलते हैं ठीक है, अभी मैं इस विचार को क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो क्या करेगा, उस विचार को एग्जीक्यूट, तो विचार को पकड़ ली, तो विचार क्या बन गया आपके लिए, संकल्प बन गया। और संकल्प मन में आ गया, उस संकल्प क्यों आएगा, उससे एसोसिएटेड कुछ तो इच्छा जो है, कुछ तो अपने क्रेविंग है। अच्छा क्रेविंग कब बनती है, इच्छा कब बनती है, जो विचार है विचार को एग्जीक्यूट करने का जो संकल्प मन में हुआ, एक इंट्यूजन हुआ या एक इंटेंशन मन में अंदर उत्पन्न हुआ, उस इंटेंशन को आपने क्या कर दिया, क्रिया शक्ति में परिवर्तित करने के लिए उसको पकड़ लिया, तो वो संकल्प हो गया। संकल्प हो गया प्राप्त करके, उस संकल्पों का करके क्या करना आपने, फिर उसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, या एग्जीक्यूट आपने करना चाहते हो तो उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया। ये जो आपके मन के अंदर प्लानिंग चल रहा है, जो हो रही है, वही आपकी इच्छा शक्ति बन जाती है। तो बोलते यह जो आपका जो सब कुछ जो होता है, ये जो चलते रहता है एक चक्र, ये बोलते इस तरह से क्या होता है आपके अंदर वो इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाती है, इस तरह से वो संकल्प शक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है। और बोलते हैं जब तक ये इच्छा शक्ति या संकल्प शक्ति बनी रहेगी तब तक इस चक्र से मुक्ति नहीं। और फिर उसको वो वासना में कब परिवर्तित होती है, तो बोलते यू आर इन ग्रेट हरी टू अचीव दैट। जब वो विचार आया, विचार से पकड़ लिया, विचार से पकड़ के संकल्प लिया, संकल्प को पकड़ के फिर इच्छा शक्ति बन गई, इच्छा शक्ति को अभी प्राप्त करने का जो ओढ़ है वो, और जल्दी प्राप्त करने की जो ओढ़ है वो आपके लिए वासना बन जाती है, वही क्रेविंग कहलाता है। बोलते वो जो वासना है फिर वो आपको तकलीफ देती है, वासना की इन अ ग्रेट हरी टू अचीव दैट, वो फिर वासना में प्रकट हो जाती है। तो वो वासनाएं फिर आपको फिर मुक्त नहीं होने देती इस संसार के चक्कर में। आगे चल के जब निर्वाण प्रकरण की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे ऐसे कई सारे भ्रमण की इच्छा, कई सारे इसकी इच्छा उसकी इच्छा, सारी इच्छाएं कैसे अपने को दौड़ाती रहती है, अविरत दौड़ाती रहती है, उसी की वजह से मुक्ति नहीं मिलती। हो सकता है कि इस मार्ग पे चलते चलते कई सारी स्किल्स प्राप्त हो जाए, कई सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाए, कई सारा और बहुत कुछ मिल जाए, एक्सेप्ट मुक्ति। मुक्ति और मोक्ष आत्मज्ञान से ही मिलेगा, इन इच्छाओं से परिपूर्णता करने से नहीं मिलेगा। तो शिव सूत्र में इसी इच्छा शक्ति को इच्छा शक्ति उमा कुमारी रूप
कन्याकुमारी जो रहते हैं उसको लेके खुद बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं। जब वक्त आएगा तो जरूर शिव सूत्र को सुन लेना, और यदि वक्त मिला तो उसको आज भी हम लोग इच्छा शक्ति उमा कुमार क्या होता है देखेंगे। तो यह सारी प्रक्रिया होती है जब अपने मन में कुछ संकल्प होते, इच्छा होते हैं, और उससे अपने आप को मुक्त यदि करना है तो देखो कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किन लोगों के साथ रह रहे हो। हाँ, सारी चीजें ज्ञान में अपने आप को रखना, प्राण शक्ति को ऊपर रखना, हाँ, शास्त्रों को पढ़ते रहना, गुरु वचनों को पढ़ना, उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पे चलना, ये सारे उपाय है। यू हैव टू गो थ्रू इट। उन उपाय से अपने आप को डालो, ये सौदा है उसको तपने दो, तब फिर वो जो चमक है, जो हीरा जो उसको जो पॉलिशिंग होती है, तब फिर वो चमकता है। तो पॉलिशिंग चल रही है, गुरुदेव अपनी करते रहते हैं रोज। तो बी विद दैट एंड गो थ्रू दैट, वो प्रक्रिया से गुजरो। तो फिर चमकना तो है ही, क्योंकि आप ऑलरेडी सोना ही हो। सोना बनाया नहीं जा रहा है, आप सोना हो, आप हीरा हो। फिर जस्ट वो पॉलिशिंग चल रही है इधर उधर। यू आर ऑलरेडी दैट। जय गुरुदेव सोमेश्वर जी। हाँ, हमने इच्छा शक्ति और आसक्ति के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जैसे जैसे उम्र होती है तो इच्छा शक्ति ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो तृप्त नहीं होते। दुनिया में बहुत भोगा था, बहुत खाया था हमने, कुछ सब सुख भोगे हैं, लेकिन फिर भी मन में तृप्ति नहीं है। शरीर बूढ़ा होते जा रहा है, लेकिन इच्छा शक्ति और आसक्ति बढ़ रही है। फिर जैसे जैसे उम्र होगी तो ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि मुझे और खाना है, ज्यादा यंग दिखने का प्रयत्न करेगा, तो ये है आसक्ति। ज्यादा यंग दिखेगा, ज्यादा वो टेकड़ी के ऊपर जाएगा, सिंहगढ़ चढ़ेगा, कलर लगाएगा बालों को, और टाइट से टाइट कपड़े पहनेगा, क्योंकि उसको वो पकड़ना है, जो छूट रहा है उसको पकड़ना है उसको। तो ये है आसक्ति। हमें तृप्त होना चाहिए कि मैंने सब जीवन में सब सुख का अनुभव लिया, बहुत बार मैंने जन्म लिया, बहुत बार जन्म लेके मैंने ये सब सुख उपभोग किया है, सब खाया है, सब देखा है। अभी मुझे सिर्फ समाधान रहना है, मन में समाधान ही रहना है। तो ये है वैराग्य। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि इसको वैराग्य बोलते हैं। सब सुख छोड़ देना और हिमालय में जाना, ये वैराग्य नहीं है। इसमें यहाँ इस दुनिया में रह के भी हमारी आसक्ति कम करना है, और मन में शांति, इच्छा शक्ति का हमें कम कम करते जाना है, और समस्थिति में आना है। ये हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल सुंदर कहा है कि अपने जो शरीर जो होता है, उस शरीर के जो पंचेंद्रिय जो होते हैं, उसकी जो ग्रहण शक्ति होती है, उसके लिमिटेशंस होते हैं। तो वो तुम्हें क्या दे सकता है, लिमिटेड ही दे सकता है। लेकिन जो मन होता है उसको तो ये दिल मांगे मोर, उसको तो मोर ये होता है जिसका कभी अंत नहीं होता है। बोलते इसीलिए वो जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति पूर्ण हो जाए तब भी तुम्हें सुख नहीं देती, सिर्फ एक लालसा देती है। और पूर्ण हो जाए तब भी कहाँ सुख देती है, और इच्छा तो तैयारी होती है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये नेक्स्ट नेक्स्ट का जो चक्कर रहता है, ये कभी समाप्त ही नहीं होता, ये तो चलते रहता है, अविरत चलते रहता है, तो हो नहीं देता तुमको। तो फिर मुक्त कैसे हो फिर बोलते मुक्त कैसे हो, तो फिर उसके लिए शिव सूत्र का जो ज्ञान है उसको देखना पड़ेगा, हमें इसको समझना पड़ेगा। बोलते विचार तुम्हें विचार उठते जब है तुम्हें, तो वो तुम्हें पूछ के नहीं उठते, वो तो आते हैं। तो यदि विचार यदि तुम्हें पूछ के नहीं आते हैं, फिर ऐसे विचारों से मुक्ति कैसे पाए। यही बात हो गई। जो फिश जो है, वो फिश अपने समुद्र में पानी है, उस पानी से मुक्ति पाना चाहता है। मतलब यही वही बात हो गई। जो माया है, वो माया का खेल चल रहा है, और तुम माया से मुक्त होना चाहते हो। तो वैसे ही इच्छा शक्ति से मुक्ति की बात आती है। इच्छा शक्ति से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी कभी भी। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उसके सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो हाथ जोड़ने के लिए वो जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी सुनना आवश्यक है। नहीं तो वो हाथ क्यों जोड़ने, वो बात समझ में नहीं आएगी। तो इसको देख लेते हैं अभी। तो कहते हैं कि देयर इज अ प्लेस हियर इन इंडिया कॉल्ड कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में यदि आप जाते हो तो थोड़ा सा समुद्र के अंदर वहां पे दिखता है कि वहां पे एक देवी है, एक मूर्ति है, और जो क्या करती है, उनके हाथ में जो है धार एक ये है, और वो किसका जाप कर रही है। तो बोलते जाप क्या करती है, किसका जाप करती रहती है, वो शिव जी का ही जाप करती रहती है। अब जी शिव जी कहाँ पे है, कैलाश में है।
तो शिव जी कैलाश में, कैलाश माने क्या, कैलाश माने जहाँ पे जो आनंद जो है, वो आनंद क्या है, जिसका कभी अंत नहीं होता, सदा सर्वदा के लिए जहाँ पे आनंद है उसको कैलाश कहते हैं। कैलाश माने आनंद, कैलाश माने जिसका कभी अंत नहीं होता, कैलाश आनंद, जो आनंद परमानंद का जो स्वरूप है वो शिव है। तो जो कन्या जो है वो लालसा किसकी कर रही है, अभिलाषा किसकी कर रही है, शिव की करे, शिव के साथ उनको शादी करनी है, बोले आनंद परमानंद को प्राप्त करना है। किसको, यह कन्याकुमारी, जो कन्याकुमारी किसका रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, इच्छा का रिप्रेजेंट कर रही है। उनको इच्छा क्या है, शिव के साथ मेरा ब्याह हो जाए, दैट इज द एक्सपेक्टेशन, दैट्स वो आशा है। तो वो उनकी जो आशा है उनको पूर्ण करने के लिए जो शिव जो होते हैं कैलाश छोड़ के क्या करते हैं, उनकी बारात लेके वो बारात जाके जाते रहते हैं। हाँ? लेकिन जो कन्या जो रहती है ना, वो कन्या का एक रहता है कि यदि वो, उसको एक वरदान जो मिला रहता है, तो एक असुर है उसको उसको मारना है। तो उसकी जीवन का उद्देश्य क्या है कि वो कन्या कुंवारी रहेगी, तो कुंवारेपन में ही उसके पास शक्ति है, she has a power till she gets married। तो वो कुंवारी रहेगी तो उस असुर का क्या कर पाएगी, अंत कर पाएगी। तो जो कुंवारापन है, जो कन्या कुंवारी, वही उसकी शक्ति है। तो बोलते हैं वो जैसे जैसे वो भारत आगे बढ़ती है, तो 25 किलोमीटर दूर, 25 या 30 किलोमीटर दूर कन्याकुमारी से देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सुचिंद्रम। तो सुचिंद्रम जो प्लेस है, वहां पे वो शिव जी की बारात आती है, और जो इंद्रदेव जो रहते हैं सुबह सुबह, वो अपना जो क्या बोलते हैं, कुबड़ा जो बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, वहां पे वो बांध देता है, सुबह सुबह अलर्ट देता है, तो वहां पे वो बांध दे देते हैं। तो उनको लगता है कि चलो अभी सुबह हो गई, और उनका जो रहता है कि वो उस सुबह होने से पहले यदि पहुंचते तो उनकी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी, ऐसा कुछ होता है। तो फिर वहां पे वो सुचिंद्र में जाके वहां पे उनको बांध देते थे, उनकी बारात वहां पे, तो वहां पे मंदिर भी है, ऐसा टेम्पल भी है ना, कि वहां पे शिव जी की बारात जा रही है और उधर रुक गई सुचिंद्र में। तो यह एक कथा है, कहानी है। इससे सार क्या सीखने को मिलता है, नॉलेज क्या है, तो बोलते हैं कि जो कन्या है वो कंवारी है, इसलिए नाम भी उसका कन्या कुंवारी हो गया। जो वहां पे जो देवी है जो जाप कर रही है, जाप किसका कर रही है, शिव जी का ही जाप कर रही है, माने परमानंद की ही लालसा है। उनको वो लालसा जो परमानंद की शिव जी को प्राप्त करने की जो है, वो इच्छा शक्ति को कभी प्राप्त नहीं होती, वो कभी उनको प्राप्त नहीं होती। इच्छा शक्ति तुम्हें आनंद की सिर्फ लालसा देगी, अभिलाषा दिखाएगी, लेकिन पूर्णता कभी नहीं देगी, कभी नहीं पूर्ण होती। इच्छा शक्ति तुम्हें परमानंद कभी नहीं देती है, बिकॉज वो क्या करेगी, ऑलवेज इट विल पोस्टपोन, आगे 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 आगे, एक बंद हो गई, दूसरी दूसरी बंद हो गई, तीसरी, कभी भी वो आगे आगे ढकलती रहेगी, कभी तुम्हें प्राप्त होने नहीं देगी ये। अच्छा, वो इच्छा है तो उसको उससे मुक्त प्राप्त होने की बात नहीं है, तो बोलते वो शक्ति भी है, वही शक्ति भी है कि जब वो इच्छा है, जब कुंवारी है, वही उसकी शक्ति, तभी वो उसको असुर का संहार कर पाएगी। तो इसलिए इस इच्छा शक्ति को, जो माया है, जो माया शक्ति जो है, जैसे फिश को है वो पानी में है, तो जो माया है जो पानी में है वो, और ये इच्छा शक्ति, इसका क्या करो, आदर और सद्भाव करो, बिकॉज उसको दूर धकेलने जाओगे वो कभी नहीं दूर धकेलिए, क्योंकि विचार तुमको पूछ के उठते नहीं है, इच्छाएं तुम्हें पूछ के नहीं आती है अंदर। तो इसलिए क्या करो, उनको देखो और सम्मान करो, उसको भी क्या करो, एक शक्ति के रूप में देखो, तो उसका क्या करो, मान और सम्मान करके उसको स्वीकार कर लो कि ऐसे ही है। तो उसका उस तरह से स्वीकार करोगे तो उससे फिर क्या होगे, परे चले जाओगे, विल बी एबल टू ट्रांसेंड इट। उसको नष्ट करने का प्रयत्न करो, विचारों को नष्ट करने का प्रयत्न मत करो, विचार इच्छा शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न ना करो, वो कभी नष्ट नहीं होगी, तुमसे नष्ट नहीं होती है। यू कैन जस्ट ट्रांसेंड इट, उसको छलांग लगा के ऊपर से चले जाओ, रहने दो उसको, और उसका आदर और सम्मान भी करो, उसके प्रति रिजेक्शन भी नहीं। तो ये सूत्र शिव सूत्र में गुरुदेव इसका उपाय बताते हैं कि भाई हाँ, होता है ऐसा, विचार ऐसे ही आते हैं, आसक्तियां ऐसे ही क्रिएट होती है, लेकिन वो इच्छा और जो क्रेविंग्स जो है, उसको जैसे शिला कहते हैं, कितने सुंदर कहा ना, कि उसको आसक्ति में ना परिवर्तित हो, उसके लिए जो ज्ञान है, जो इंद्रिय जो आपको दे सकते हैं वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड जो चाहता है वो अनलिमिटेड आपको ये इंद्रिय दे नहीं पाएंगे। इसके लिए उससे क्या करो, परे चले जाओ, उसको छोड़ के
ऊपर उठ जाओ कि यह परिपूर्णता कभी मुझे देगी ही नहीं, तो मान सम्मान करके उस इच्छा शक्ति को शक्ति के रूप में देखिए, उसकी पूजा करो। इसके लिए उसकी पूजा भी होती है, कन्याकुमारी में उसकी पूजा होती है, तो वी प्रे टू दैट। तो इस तरह से उसको प्रे करके श्रद्धा रखे, उससे क्या करो, परे चले जाओ, ऊपर से जाओ, और फिर देन ओनली यू विल गेट द जो शिव है वो तभी मिलेगी, तब तक नहीं। ये दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट। अपने आसक्तियों से हम लोग डील कैसे करें, और बार बार इसको डील करने के लिए जो अनासक्ति जो है, अनासक्ति हमारे आसक्तियों से बाहर निकलना, और अनासक्ति है वो अनासक्ति योग कहा गया। ये आएगा डिटेल में उसके बारे में, और उस वक्त जब आएगा तो और ज्यादा इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल के लिए सत्रों को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और प्रश्न है तो जरूर आप पूछ सकते हो। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव मनीष जी, बोलिए। मैंने भी अभी जो आपने बताया ना मन के लेवल, बुद्धि के लेवल, यही सवाल मेरा भी था कि जैसे विचार मन से शुरू होते हैं और बुद्धि फिर उसको उसके बारे में सोचती है, और चित्त फिर उसको क्या करता है, मतलब उसको इस बारे में प्लानिंग बनाता है, और फिर कहते हैं फिर अहंकार उसको प्रैक्टिकल में लेके आता है। हाँ तो यही बात हो जाती है कि जो अपने मन जो होता है वो विचार करता रहता है, ये मन का नेचर है। हाँ जी, स्मृति क्या करती है, उसको पकड़ के बैठ जाती है, वो स्मृति का नेचर है। अहंकार उसको हवा देते रहता है कि मुझे कुछ करना है, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। वो अहंकार का स्वभाव है, वो भी उसे डालता है। और फिर उसके अपने जो चित्त है, जो चित्त हमारे संस्कार है, उसी के ऊपर उसके प्रभाव पड़ जाते हैं, तो उससे ही आपके कर्म में बनने शुरू हो जाते हैं। तो यही सब बात होती रहती है। तो इसी को इस रूप में देखो और उसको होने मत दो, तो फिर आप मुक्त हो। तो जो फिर ये तो हो गए ना, जो मन बुद्धि और चित्त के लेवल के हो गए ना, विचारों के लेवल पे हो गए। जो हो चुके हैं कर्म, उसका क्या है, उसको क्या है, समर्पण कर दें कि क्या करें उसका? हाँ, जो हो चुका है उसको तुमको भोगना पड़ेगा, तुम उसको भोग, अच्छा वो प्रारब्ध, अच्छा प्रारब्ध को भोग के खत्म करो, नए प्रारब्ध नए कर्म बनाओ मत। तो बैंक बैलेंस क्या अच्छा कुछ देर के बाद जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो बनाना है। ठीक है। अच्छा, जो हो चुके मैं हो गया ना, जब वो तो इस जन्म में, मतलब आगे के जैसे जन्म ना लेना पड़े, जो वैसे कर्म हो गए हों किसी से, फिर तो उसको क्या जन्म लेना पड़ेगा कि यही जन्म में खत्म हो सकते हैं? खत्म हो सकते हैं। गुरुदेव गुरुदेव बोलते अच्छा जो पिछले जो कर्म जो है, उसके जो प्रभाव जो है, उसके जो भोग है, वो तुम जब मेडिटेशन करते हो तो उस मेडिटेशन करते समय वो तुम जला सकते हो उन कर्मों को भी, है ना। अच्छा तो ध्यान एक जरिया है उससे बाहर निकलने का। लेकिन जो मुक्त लोग हो जाते हैं ना, सहदेव मुक्ति को जो प्राप्त करते हैं, वो सहदेव मुक्ति प्राप्ति करते हैं, वो प्रारब्ध को तो छोड़ते नहीं है ना, अपने एक्शंस को तो वो छोड़ते नहीं, छोड़ भी नहीं पाते। तो एक्शंस को चलने दो, एक्शंस को करने दो, नए कुछ कर्म नहीं बनाओ, पहले नए चित्त के ऊपर संस्कार मत बनाओ, ये बात है। ठीक है। तो सोमेश सर, किसी किसी का पूर्व जन्म का संस्कार ऐसे होता है, तुम कितने भी कोशिश करो उसको बदला नहीं जा सकते। वो कितने भी ज्ञान सत्र में डूबा रहे, लेकिन उनको उनको बदलने में बहुत काफी टाइम लग जाता है, काफी समय लगता है हाँ, ना। तो भोग के खत्म करना है ना, मैं वही तो बोला ना कि आपको भोग के खत्म करने हैं उसको, यू हैव टू गो थ्रू दैट। बट क्या होता है इसमें, एक चीज बताता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखो जो भोग जो है ना, वो पेन आपको शायद होगा, लेकिन सफरिंग जिसको कहते हैं वो ऑप्शनल है, कि इट विल हैपन टू यू। जैसे एक्सीडेंट हो गया, अभी एक्सीडेंट की वजह से आपका जो है प्लास्टर कर दिया, अब ये 25 दिन के लिए प्लास्टर बना रहेगा वैसे ही, है ना। बट वो प्लास्टर बना रहने में मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा ये छूट गया, मैं और ज्यादा पैसा कमा सकता था, ऐसा कुछ कर सकता था, ये चीजें 25 दिन से डिले हो गई, यह जो दुख होता है ना मन को, वो तो ऑप्शनल है। आर यू गेटिंग इट? तो जो भोग है वो भोगना है तुम्हें, एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हें वो आएगा, उसको बना रहेगा। लेकिन उससे जो सफरिंग जो है, जो दुख होता है, वो ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, ना लेना ना लेना, वो बना रहेगा, ऐसे ही रहने तो उसको, आप दुख उठा रहे हो, इस बात पर। तो भोगों को भोगते समय उसकी जो सफरिंग जो है ना, सफरिंग से मुक्त हो जाओगे।
भोगों को तो भोगना पड़ता है, तो भोग को भोग के ही कर्म करेंगे, है ना? जैसे हाँ, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे उनको भी प्रॉब्लम हो गई थी गले की, तो उन्होंने भी मतलब उन्होंने भी कहा कि ये कर्म है, इसको ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो अगले जन्म में साथ जाएंगे। जय गुरुदेव. इथे काही प्रश्न विचारले आहे, ते विचारू का? सोमेश्वर जी, हा विचारा. तिथे संघाचे स्वरूप मध्ये रामाने प्रश्न विचारले, भगवान संघाचे स्वरूप काय, तो मनुष्याच्या बंधाला कसा कारण होतो, आणि जी स्थिती मोक्षाला कारण होते तिचे स्वरूप काय, ती कोणत्या उपायांनी साध्य होते, हे मला सांगा. वसिष्ठ मुनींना रामाने प्रश्न विचारलेले आहे. हा, तर मग हेच सगळे जे आहेत ना, आपण आतापर्यंत जे उपाय जे बघितले ना, हे आतापर्यंत सगळे उपायच त्याच्यासाठी आपल्याला कारणीभूत असतात. याच्यामध्ये आपण अडकलेलो असतो. तो उससे मुक्त होने के यही सारे उपाय वहां पे वशिष्ठ मुनि उनको बताते. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड अपने सारा जो चल रहा है ना, उसका सार है. त्याच्या पुढे मन चिद्रूप करण्याचा अभ्यासक्रम, म्हणजे आता आपण जे उपाय पाहिले तेच राहतील. हाँ, तो वही बात हो जाती है कि जो अपना मन जो रहता है, उस मन को ट्रांसेंड कैसे करना है. जो उसके लिए विचार चलते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के संकल्प लेते रहता है, वो अपने अलग संकल्प करते रहता है, अलग अलग विषयों के पीछे जो भागते रहता है, इंद्रियों से जो उत्पन्न होने वाले जो विषय है, उन विषयों के पीछे दौड़ लगाता है, अलग अलग विकारों का शिकार बन जाता है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर जो षडरिपु जो उनका शिकार बन जाता है. तो ऐसे कई सारे जो बाधाएं वो अपने जीवन में उत्पन्न करते रहता है ये मन. तो यह मन ही है, लेकिन वो मन बहुत पावरफुल भी होता है. इसमें अटकता है, लेकिन शक्ति भी है मन के पास. मन की शक्ति बड़ी अपरंपरा है. तो बोलते हो वो परंपरा शक्ति जो, उसको तुम शक्ति को भी उसके मन की शक्ति को पहचानो, उस शक्ति को जो फंसता है उसमें ना फंसने देके उस शक्ति का ही प्रयोग करके उसे क्या करो, परे चले जाओ उसके. यू गो बियॉन्ड दैट, ट्रांसेंड, नो. क्योंकि मन में चाहते हैं तमस भी आ सकता है, रजस भी आ सकता है, सत्व भी तो मन के अंदर ही आता है, चित्त के अंदर ही आता है. तो बोलते अपने को सत्व में एस्टैब्लिश करने की जो प्रक्रिया है, और रजस और तमस को निकाल के वो है, और जो उसके में वो मन की शक्ति, सत्व गुण होना मन के अंदर, यह तो उसकी शक्ति है, उसको तो हमको बनाए रखना है. कौन सी शक्तियां? तो अपने जो संपत्तियां, अपने जो जैसे काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर विकार बताए गए, तो ऐसे ही षट संपत्तियां बताई गई. कौन सी षट संपत्तियां? बोलते शम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान और उपरति, ये तो शक्तियां बताई गई, ये तो सत्व गुण बताए गए. देन उसके बाद में करुणा, मैत्री, ये सारे कई जो होते अपने जो सत्व गुण बताए गए. तो बोलते ये सत्व गुण में अपने आप को रखना, ये तो अच्छी बात है, ये तो मन की शक्ति है, तो उसमें अपने आप को रखो. तो बोलते मन को जो है उसको नष्ट करना या ट्रांसेंड करना, माने रजस तमस को करके ट्रांसेंड करके सत्व गुणों में अपने आप को एस्टैब्लिश करना, यही प्रक्रिया है. सत्व गुणों में एस्टैब्लिश किया तो फिर आप अपने आप के साथ हो, आप चैतन्य के साथ हो, इस तरह से. तो यही सारी चीजें उसको हमको मन से रिलेट, मन को कैसे अपने चिद रूप में अपने को स्थिर करना, और यह सारी प्रक्रिया से वी हैव टू गो थ्रू. इसके ऊपर हमें करना पड़ेगा, इंद्रजित करना, इंद्रिय को जो ग्रहण शक्ति है उसको छोड़ना पड़ेगा. ये सारी चीजों को करते 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 आप उसको पा सकते हो. यू कैन अटेन दैट. थैंक यू. यहाँ आपने जो बताया सदेह मुक्ति विदेह मुक्ति के बारे में बहुत बार सुना, पर एक बार और बता सकते क्या, विदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाओ, विश्रांति स्थल. हाँ, तो दो मुक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं. पहला प्रकार जो है वो सदेह मुक्ति बताया गया है, और दूसरा होता है विदेह मुक्ति.
तो सदेह मुक्ति में क्या होता है कि आपका शरीर है, फिजिकल शरीर आपका है, और जो आपका चित्त जो है अतिवाहिक शरीर जिसको कहते हैं वो अभी है, चित्त भी आपका है अभी तक, और उससे करते समय उसकी प्रक्रियाओं को करते समय उसकी क्रियाओं को करते समय आप क्या हो, कोई कर्म नहीं होने दे रहे हो, मैंने आपके चित्त के ऊपर किसी चीज का प्रभाव होने नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ साधना सेवा सत्संग जो चल रहा है, गुरु का ब्लेसिंग से आशीर्वाद है, और आपका जो प्रयत्न है, इनकी वजह से आप क्या करते हो, जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसकी वजह से चित्त के ऊपर आप प्रभाव नहीं पड़ने देते हो। तो यह जो स्थिति होती है, यह सदेह मुक्ति की स्थिति होती है। फिर आगे चल के क्या होता है कि आपका शरीर नष्ट होता है, नष्ट तो हो जाना ही है, जो है आया है, एक बार जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तो शरीर का नष्ट होना तो एक इट्स अ नेचुरल प्रक्रिया है। तो सपोज ये शरीर जो है, फिजिकल शरीर की जो बात करें, स्थूल शरीर की जो बात करें, वो आपका नष्ट हो गया, नॉर्मल रूटीन में कहो तो उसकी मृत्यु हो गई, शरीर की मृत्यु हो गई। फिर क्या होता है, आपका जो चित्त जो है वो चित्त तक पहुंच जाती है बात, और वो चित्त क्या कर लेता है, नया शरीर धारण कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी भी और भी कुछ वासनाएं बाकी होती है इसलिए। लेकिन सपोज जो मुक्त हो गया है, अभी उसको कुछ कर्म ही नहीं करने, उसने अपने कर्म का जो साठा था, संस्कार थे, उसको जीरो करके रख दिया है। तो जब उसका शरीर, फिजिकल शरीर छूट जाएगा या वो खुद अपनी इच्छा से छोड़ देगा, चित्त के लेवल पे चला जाएगा। अभी चित्त के लेवल पे कुछ संस्कार ही नहीं है, जीरो कर दिया उसने सब कुछ भोग के, नए संस्कार उसने बनने नहीं दिए, तो कुछ वासना शिल्लक नहीं है। तो चित्त के लेवल पे कुछ वासना शिल्लक नहीं है, तो उसको कंपेल कौन करेगा बर्थ लेने के लिए? वो चाहेगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, वो चैतन्य में बना रहेगा स्थिर। तो वो जो स्थिति होती है जब उसके शारीरिक शरीर जब नहीं है, विदेह माने फिजिकल शरीर नहीं है, चित्त का जो शरीर था वो अतिवाहिक शरीर जिसको कहते हैं, लिंग देह कहते हैं, अतिवाहिक सूक्ष्म देह जिसको कहते हैं, अभी वो भी नहीं रहा, वो भी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा पीछे, बस उसको और कुछ कार्य नहीं है, उसको अलग होने का अहंकार नहीं है, वो अपने आप को चैतन्य से अलग मानता नहीं है। तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी विलीन हो जाएगा, किसके साथ? चैतन्य के साथ विलीन हो जाएगा। तो चैतन्य के साथ विलीन जब हो गया तो वो क्या हो गई, विदेह मुक्ति कहलाता है। तो सदेह मुक्ति मृत्यु से पहले वाली स्थिति है, विदेह मुक्ति शरीर के मृत्यु के बाद चित्त का भी जब विलीन हो जाना, कुछ नया धारण करने के लिए, शरीर धारण के लिए कोई अपेक्षा नहीं रखना या कोई विचार नहीं होना या कोई कंपल्शन नहीं जब आपके ऊपर है, तो वो फिर वो विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। देह का ना होना विदेह कहलाता है। यानी पहले सदेह और उसके बाद विदेह आता है। हमारे लिए यही प्रक्रिया रहेगी, पहले सदेह मुक्ति प्राप्त करना, फिर विदेह। उसके बाद वो विदेह स्थिति में आएंगे, सदेह स्थिति के बाद में विदेह स्थिति में आएंगे। थैंक यू। विदेह स्थिति माने आप मृत्यु हो चुकी होगी आप। हाँ 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 सही सही। हाँ। लेकिन आपके चित्त के अंदर भी कोई संस्कार नहीं है, कोई आशाएं नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको नया जन्म लेने की आवश्यकता भी नहीं है, भासमान होती है। तो देन उसके बाद में आपको चित्त को भी छोड़ के वो विलीन हो जाते हो चैतन्य में। तो यू बिकम वन विद द कॉन्शियसनेस, और उस बिकमिंग वन विद द कॉन्शियसनेस बनने के लिए ये शरीर हो या ना हो उसे भी फर्क नहीं। सदैव मुक्ति हो रही माने क्या, मैं चैतन्य के साथ एक रूप हो चुका हूँ और मुझे शरीर होना या ना होना मैटर नहीं कर रहा है, ये सदैव मुक्ति हो गई। तो इसलिए जो बोलते हैं कि वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, क्लियर। बार बार सुनती थी पर आज अभी वो एग्जैक्टली क्लियर हुआ, बाद में मालूम नहीं, फिर से भूल जा सकती हूँ पर अभी तो बहुत समझ गया। थैंक यू। यही बात जब अष्टावक्र होता है ना, अष्टावक्र गीता चलती है तो उसमें भी उसमें समाधि की बात चलती है, ध्यान की और समाधि की बात चलती है। तो बोलते समाधि हमने कई बार सुना हुआ है ना, अपने कई सारे संतों ने ज्वलंत समाधि ले ली, बोलते यहाँ पे ज्ञानेश्वर की समाधि, वहां पे समाधि है, तो उन्होंने अपने शरीर को अपनी मर्जी से त्याग कर दिया। तो समाधि का मतलब शरीर की मृत्यु होना नहीं है, समाधि का मतलब है जीते जी अपने शरीर है, फिजिकल बॉडी है, उसको तुम ट्रांसेंड करके अपने आप को चैतन्य की स्थिति में अपने आप को लाना,
यह सदेह भी संभव है। इसलिए समाधि से मृत्यु की बात लगती है, ऐसा नहीं है। वहां पे जो अष्टावक्र गीता में आता है एक वाक्य आते हैं, बोलते बिफोर दिस बॉडी ड्रॉप्स यू, यू ड्रॉप दिस बॉडी। स्लीप में तो रोज होता है, ये बॉडी आपको छोड़ ही देती है, आपको सुलाई देती है। मृत्यु भी एक दिन ऐसा आएगा कि बॉडी बोलेगी आपको, प्राण को किक आउट करेगी, बोलेगी गेट आउट, शरीर छोड़ेगा तुम्हारे प्राण को, है ना। बोलते बिफोर दैट यू ड्रॉप दिस बॉडी। नाउ यू ड्रॉपिंग दिस बॉडी माने आत्महत्या कर लेना नहीं है, इट्स नॉट डूइंग सुसाइड। उस बात, वो फिजिकल शरीर को छोड़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ट्रांसेंड करने की बात हो रही है, नो, उसके परे जाने की बात हो रही है। तो वो परे जाने की जो बात होती है उसी को हमको चाहिए, टू ट्रांसेंड इट। तो यही करते हैं ना पंचकोशा मेडिटेशन में, वातावरण को ट्रांसेंड कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं, उसे ट्रांसेंड करके आगे, विचारों के ऊपर ध्यान देते हैं, मनोमय कोशा उसके आगे, भावनाओं को विज्ञान में कोशा उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उसके भी आगे आनंदमय कोशा में अपने आप को अपने आप के साथ स्थित कर देते हैं। तो बोलते ट्रांसेंड करना है उसको, उसके परे जाना है, नष्ट नहीं करना है। इसलिए ड्रॉप दिस बॉडी मीन्स उसके बारे में जो है वो ड्रॉप करो, दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट जस्ट दिस बॉडी, आई एम नॉट जस्ट दिस माइंड, आई एम नॉट जस्ट दिस फीलिंग्स। मैं सिर्फ भावनाओं नहीं हूँ, इमोशंस नहीं हूँ। लव इज नॉट जस्ट एन इमोशन, गुरुदेव कहते हैं ना कि प्रेम कोई सिर्फ भावनाओं नहीं, इट्स नॉट जस्ट इमोशन, नो, इट्स व्हाट यू आर। यू आर मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड लव। गुरुदेव कहते हैं आप प्रेम से ही बने हो, आप ही प्रेम हो। कोई सिर्फ भावना नहीं है, ओ माय डियर आई लव यू सो मच, एक मोमेंट में प्यार, दूसरे मोमेंट में आई कैन नॉट स्टैंड यू, आई हेट यू सो मच। बोलते ये तो भावना है, ये तो बदलती रहती है, तुम नहीं बदलते। तुम जो प्रेम हो, तुम जो आनंद हो, तुम जो शांति हो, तुम जो शिव हो, वो बदलता नहीं है। भावनाएं बदलती रहती है, विचार बदलते रहते हैं, शरीर बदलते रहता है, वातावरण बदलते रहता है, तुम नहीं बदलते, चैतन्य नहीं बदलता। दैट्स व्हाट यू आर। वही प्रेम, शांति, आनंद, शिव, वही तुम ही हो, तुम नहीं बदलते। एक दिन वो साधना का सप्तभूमि के बारे में बोलना ना। साधना की क्या? सप्तभूमि, सप्तभूमि, भूमि, शाक्त भूमि, सप्त, सेवन साधना का जो सेवेंथ भूमि है ना, प्लेटफॉर्म। हाँ, अज्ञान के जो साथ भूमिका बोलते हैं, भूमि नहीं है वो, भूमिका है। भूमिका मीन्स टेकिंग अ स्टैंड। भूमि माने धरती नहीं है वो, भूमिका, भूमिका, भूमिका माने टेकिंग अ स्टैंड। यस, आई हैव टेकन अ स्टैंड। मैंने शोले पिक्चर में उसकी भूमिका ले ली, गब्बर की भूमिका ले ली, वो भूमिका लेना। तो बोलते अज्ञान के साथ भूमिका होते हैं और ज्ञान के भी साथ भूमिका होते हैं। वी अपने आप को ट्रांसेंड इनटू दैट भूमिका, एक स्टैंड लेना। तो बात करेंगे बस के बारे में, समय आएगा तो विल टॉक अबाउट इट। या हो सकता है कि वो अभिषेक कभी कुछ कवर भी हो गया हो, तो उसको इस वीडियो का लिंक भी दे देंगे, तो आप जरूर उसको फिर से एक बार देख सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज के इस सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं। इथे एक शब्द आलेला आहे पान नंबर 352 वर, त्याप्रमाणे ज्याचे मन असंसक्त असून सदा सर्वदा आत्मानंदाच्या दिव्य अनुभवात तल्लीन झाले असेल। हाँ, ये असंतक्ति है ना, ये आएगा एक्चुअली आगे चल के। ये आज के सत्र में हमने कवर ही नहीं किया है, ये कल होगा कवर। वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो। यस, ओके ओके ओके, हाँ यस। कल एक्चुअली वी हैव स्टिल जो कर्म का छेद है हमारा, कुछ लोग काफी सारी चीजें उस तक हम लोग देखा आज। कर्म का चक्र जो है ना वो समझना आवश्यक था। यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है उसके बारे में, यहाँ पे बहुत संक्षिप्त में एक ही आधा ही पेज है, तो वो जानना आवश्यक था, तो इसलिए हमने उसके ऊपर ज्यादा आज भार दिया। बाकी बहुत सारी चीजें इट विल कम। और यहाँ एक दो तीन शब्द आए हैं इसी के बाजू में है, रौरव विची कालसूत्र, हे सगळी नरक
रूपी नगरे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. तर कहाँ पे है? याच पानावर आहे, 352 वरच आहे. हा जो आता पहिला असं आहे ना, त्याच्या बाजूचा जो कॉलम आहे तिथेच खालून दुसरा पॅरेग्राफ. हाँ ठीक है. रौरव वीची कालसूत्र इत्यादी नरक रूपी नगरे निर्माण करण्यात आली आहेत. लास्ट लाईन खालून दुसरा पॅरेग्राफ. विषयोपभोगामध्ये दंग झालेल्या लोकांसाठी हा संघ कशाशी असतो त्याच्यामध्ये सांगितलं ना त्यांनी. असंतृप्ति. एग्जैक्टली कहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है वो. 52 नंबर पे ना. 52 मध्ये असंशक्ती हे कर्माची चिकित्सा करणारे रसायन हा जो पॅरेग्राफ आहे Correct. त्यातल्या दुसऱ्या पॅरेग्राफची लास्ट ओळ. नरकरूपी नगरे निर्माण करण्यात आली आहे बघा. रौरव वीची कालसूत्र इत्यादि नरकरूपी नगरे निर्माण करण्यात आली. वही बात हो ना, ये असंगति वाला जो चैप्टर टॉपिक है ना, उसको हम लोग कल देखेंगे, उसके ऊपर इसको चर्चा करेंगे. प्रश्न आपने पूछ लिया तो बात कर लेते जो है. बोलते यही जो है ना, ये जो असंगति जो है, जो संग जो होता है, जो इंद्रियों के ऊपर, जो बाकी के व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के ऊपर जो हम लोग अटैचमेंट फील करते हैं, उस अटैचमेंट माने मोह जो होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग इसमें फंसते हैं. और दिन इसमें बाद में फंसते फंसते जो अपनी आसक्ति है जो है, वो आसक्ति क्या होती है, आपको टेक ओवर करने लगती है. तो जो ऐसे आसक्ति में फंसे हुए जो लोग हैं, वो अपने लिए क्या कर लेते, फिर नरक उत्पन्न कर लेते हैं ना. तो जो पोजीशन के बना लेते हैं अपने दुखों की पोजीशन कहते हैं, उन्हीं को उसको नरक कहा गया. नरक माने कोई फिजिकल वस्तु बाहर कहीं नहीं है. स्वर्ग और नरक जो बाद में मृत्यु के बाद में आपको वहां पे भेजा जाएगा, ये वाली बात नहीं है. ऐसा कुछ होता है नहीं होता है कौन जानता है. जो नरक की जो स्थिति जो है, अपने आप को कंप्लेनिंग ऑलवेज मोड में रखना, ग्रमलिंग में रखना, दुख में रखना, डिप्रेशन में रखना, स्ट्रेस में रखना, तांत में, ये सारी नरक की स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर देती है. वही वहां पे अलग अलग शब्दों में बाकी का है. क्यों कब होता है? बिकॉज ऑफ द आसक्ति. आपकी आसक्ति या आपकी क्रेविंग्स, आपकी वासनाएं इसमें आपको फंसाती है. इसका वो विश्लेषण है, तो उसको हम लोग डिटेल में वर्णन करेंगे, कल देखेंगे इससे. ओके ओके ओके, थैंक यू. ठीक है, चलिए आज के सत्र को यहाँ पे रोक लेते हैं. प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग विल स्टॉप हियर. जय जय गुरुदेव. मैंने जय गुरुदेव. पूछना था, जो सुबह जो एपिसोड आता है, जो रिकॉर्डिंग होता है, ये सेम ही होता है कि कुछ अलग? कल का होता है, यस्टरडे. अच्छा, ये कल वाला, अच्छा सुबह जो चलाते हो कल वाला. हाँ, आज सुबह जो देखा वो मैं आज पोस्ट करूंगा उसको, फिर वो आज या कल पोस्ट करूंगा रिमाइंडर में. अच्छा, जो सुबह जो आता है 7:45 बजे, वो वाला कल का होता है? ऑब्वियसली उसमें जो प्रश्नोत्तर वाली लिंक जो होती है ना, वो उसी हाँ. सत्र एसोसिएट होती है. और वो तो अभी हम लोग करते हैं, तो वो कैसे कल रिमाइंडर में कैसे भेजूंगा ना, इसकी वजह से वो नेक्स्ट दिन भेजा जाता है. बिकॉज ये ठीक है. वीडियो होता है, आज का जो वीडियो है. अच्छा, इसकी वजह से. तो आज का ठीक जो है. सत्र है, जो मॉर्निंग में सत्र हमने सुना वो, और ये सत्र जो चल रहा है, जो क्वेश्चन आंसर, वो ये दोनों मिलके हम लोग वी पुट इट. ठीक है. ओके. जय हाँ, गुरुदेव. जय गुरु.